मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज फिर मैं और मेरा साथ एक शानदार लीडर, हम दोनों आज जा रहे हैं मोइराबाड़ी और हमारा एक ही मकसद है, जो लोग इस इंडस्ट्री में आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा ऊपर बिलीव करके आए, उन लोगों को सफल बनाना है। और मेरा लगभग 12 साल का तजुर्बा इस इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में काम करके एक चीज मेरे को नॉलेज में आया, अगर आप बड़ा बनना है, आगे जाना है, यू मस्ट बी वर्क इन फील्ड। ग्राउंड में काम करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अगर फील्ड में रह करके काम करते हैं तो फील्ड का रियलिटी आपको पता चलता है और तब आपका डेप्थ बिल्ड हो सकता है। अगर आप फील्ड में कंटिन्यूअसली काम करते हैं, उसी उम्मीद का साथ में लगातार फील्ड में रह रहा हूँ। और मेरा साथ आज है हमारा यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर ऑडी का अचीवर मिस्टर बाबलू रहमान, और हम दोनों आज जा रहे हैं इस मोइराबाड़ी में हमारा टीम का साथ मीटिंग करने के लिए। टीम की मीटिंग है। सो आइए मैं बाबलू सर से पूछना चाहूंगा, बाबलू सर, आज आप ओडी में हैं और काफी दिन हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको कैसा लग रहा है? फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ बाबलू रहमान, यूनिवर्सल क्लाउड डायरेक्टर, जैसे सर ने बोला। और डायरेक्ट सेलिंग बहुत मजेदार बिजनेस है, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत शानदार जिंदगी है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारा रिस्पेक्ट यहाँ मिलता है, लोगों को मदद करने का मौका मिलता है। और जैसे बाली सर कहते हैं, ये कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा बेस्ट दुनिया का काम है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को सफल करके आपका जिंदगी सफल बना सकते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। मैं बताता हूँ दोस्तों, आज से 10 साल पहले मैंने वेस्टीज को शुरुआत किया था। तब मेरे पास हुआ करता था एक वैगनर, वो भी सेकंड हैंड, और आज मेरे पास 3 गाड़ी है और जो मैं चला रहा हूँ वो ओडी है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर इतना आसानी से दोस्तों हुआ नहीं है। ये करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा दोस्तों। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये किस्मत से हो गया, किसी को ऊपर में आपका, नीचे में आप ऊपर में हो, नीचे में डाउनलाइन आ गए और आपको मिल गया। ऐसा नहीं होता है। डाउनलाइन बनाना पड़ता है, टीम बनाना पड़ता है, टीम को ट्रेन करना पड़ता है, आपको चीजों को मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करके सीखना पड़ता है, तब सिखाना पड़ता है, तभी जाके आपको टीम बनता है और उसका बाद फिर टीम आप लीडर बनते हो। तो ये गलत सोच है कि लोग सोचते हैं कि वेस्टीज में आ जाओ या कोई भी बिजनेस में आ जाओ, आके 2-3 लोग लगा देंगे और उसका बाद क्या होगा, और लोग काम करेंगे और हम पैसा कमाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री स्पेशली वेस्टीज में क्या है, यहाँ नॉर्मल बिजनेस में काम तो सबको करना है, सिर्फ आपको और हमको नहीं, हर किसी को काम करना है। दुनिया में हर कोई पढ़ाई भी करता है तो काम करने के लिए करता है, जॉब करने के लिए करता है, आप लोगों को भी पता है। तो हर कोई इंसान इस दुनिया में काम करना है, किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, छोटा जॉब करना है। अल्टीमेटली वो पढ़ाई करता है, कुछ भी तैयारी करता है, उसका मतलब क्या है, उसको कुछ ना कुछ करना है। अभी फर्क वेस्टीज में और दूसरा में यही है कि दूसरा काम में क्या होता है, आपको एक लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशंस क्या होता है कि आप वहां जितना देर तक काम करेंगे उतना देर तक पैसा मिलेगा, आप वहां मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। पर वेस्टीज में डिफरेंस क्या है, वेस्टीज में आप यहाँ काम करते हैं तो आपको क्या होता है, लिमिटेशंस नहीं होता है। आप यहाँ काम करते हैं तो आपको क्या होता है, आप जब काम नहीं भी करते हैं तब भी आपको पैसा मिलता है। ऐसा एक सिस्टम है, ये ऐसा बनाया गया है। और आप क्या कर सकते हो, आप जॉब में हो तो डेली 12 घंटा, हार्डली 8 से 12 घंटा तक काम कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। बिजनेस में आप 14-15 घंटा तक कर लो, उससे ज्यादा कर सकोगे, 24 घंटा कर सकते हो। पर वेस्टीज में आज का तारीख में डॉक्टर करीमुद्दीन 6-7 लाख 8 लाख लोगों का उनका टीम है। आज अगर 6-7 लाख टीम है, अगर 1 घंटा भी देते हैं तो 8 लाख घंटा। आप सोच रहे हो, महीना में 1 घंटा भी लोग देते हैं तो 8 लाख, इसलिए वो 12-14 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आज मेरे पास अगर 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं मेरे टीम में, आज मैं 3 से 4 लाख रुपए इसलिए कमाता हूँ क्योंकि मेरे टीम काम कर रहे, और उसको काम कराने के लिए हम निरंतर उसमें सीख रहे, सिखा रहे, काम करने के लिए उनको गाइड कर रहे, बार बार हम उन लोगों को ट्रेनिंग्स कर रहे कि उनको सिखाए, वो सीखे, तभी तो प्रोसेस चलते रहता है। दूसरा काम में भी जैसे काम करते हैं, यहाँ भी काम करना पड़ता है। यहाँ कोई जादू उदू नहीं होता, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सडनली कोई जादू हो गया या चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। काम करते, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ हम काम करते हैं दूसरों के लिए नहीं, अपना सपना के लिए काम करते हैं। हम अपना एमडी होते हैं, यहाँ कोई बॉस नहीं होता, हम अपना बॉस होते हैं। दूसरा काम में क्या होता है, दूसरा कोई आपका बॉस होता है और आप क्या होते हैं, उसका नीचे में काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए या उस इंसान के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं। कभी भी आप काम जितना भी करते हैं उसका हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यहाँ क्या है, जब आप काम करते हैं, आपका टीम का साथ मिलकर लोगों को सिखाते हैं, उसका फायदा आपको सारा जिंदगी मिलता है। तो ये है दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त एक सिस्टम है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली वेस्टीज, जिसने दुनिया में लाखों लोगों का जिंदगी बदल चुका है और आप लोगों का लाइफ बदलने वाला है। अभी 12,000 लोग थाईलैंड जा रहे हैं दोस्तों। इस बार अभी भी बहुत सारे लोगों ने थाईलैंड क्वालिफाई किया है और करने वाले हैं, और 2 महीना बाकी है। तो किसी का 2 महीना बाकी है, किसी का हो चुका है। तो ऑलरेडी 12,000 लोगों ने किया है। तो लाखों लोगों का जिंदगी यहाँ बदलने वाला है और बदल रहा है। कितना शानदार प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो आप भी आइए, मिलके साथ में यहाँ हम काम कर सकते हैं। और सर को कांटेक्ट कीजिए, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मिलके करते एक जिंदगी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगला 5 साल में आपका जिंदगी एक लग्जरी लाइफ हो सकता है, अगर आप मेहनत पसंद करते हैं। अगर आप चमत्कार पे पसंद करते हैं तो मत आइए दोस्तों, एकदम गलत जगह है, वेस्टीज में मत आइए। मेहनत पसंद करते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपका पास, हो सकता है आपका पास एजुकेशन नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। आपका पास पैसा नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, वेस्टीज आपके लिए है। अगर आप कोई लैंग्वेज का जानकार नहीं है, आप बहुत सारे लोगों से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारा है, तब भी आप वेस्टीज में आ सकते हैं। या आपका सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि अनपढ़ है, कोई एजुकेटेड नहीं है, फिर भी वो आ सकता है वेस्टीज में, उसका भी सपना पूरा हो सकता है। बस उसको वेस्टीज में आने के लिए एक ही चीज चाहिए, मेहनत उसको करने का इच्छा होना चाहिए, और 2 नंबर उसका पास एक सपना होना चाहिए। ड्रीमर्स ही सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए जिसका पास ये चाह है वही सक्सेस हो सकते हैं। जिसका पास सक्सेस होने का अगर उसका चाह ही नहीं है, वो चमत्कार हो जाएगा तो हो जाएगा, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग यहाँ कोई सक्सेस नहीं होते। जो जिद पकड़ के बैठते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। वेरी गुड बाबलू सर। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जितना लोग अभी देख रहे हैं, आप सब लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आपका ये जो क्या बताए सेकेंड हैंड वैगनआर कार जी, और आज हम ओडी में हैं जी। सो ये आपका जो जर्नी है, तो काफी आपने अप्स एंड डाउन्स देखा। सबसे ज्यादा एक पेनफुल कुछ बताइए, जो लोगों का जो पेन होता है ना, गिव अप कर देते हैं, मतलब अपना सपना को भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग सबको पता है देयर इज नो पेन नो गेन। आपका जिंदगी में आप तो बहुत सारा ऐसे चैलेंजेस फेस आया, बहुत पेनफुल स्टेज पार होकर के इस मुकाम में पहुंचा। एक पेन जो देख रहे हैं लोगों को बताइए, क्योंकि लोग पेन को देख करके चला जाता है और उसका पास सक्सेस नहीं मिलता। इस ओडी तक, मतलब सेकेंड हैंड वैगनआर कार से ओडी, पेन क्या था आपका जिंदगी में? जो एक पेनफुल कोई कुछ इंसिडेंट है जो बहुत पेनफुल था। सर को मैं बताना चाहता हूँ, वेस्टीज से पहले एक्चुअली मेरा जिंदगी में बहुत सारा पेन था, बहुत ज्यादा था। तो इसके बाद अभी जो है, अभी तो मैं बोलता हूँ कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मजा आ रहा है काम करके। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि यार वेस्टीज मेरे काम का चीज नहीं है, मुझसे वेस्टीज होने वाला नहीं, मुझे छोड़ना है, ये काम मुझसे नहीं होगा और मैं क्विट करना चाहता हूँ। ऐसे सिचुएशंस भी मेरे जिंदगी में एक बार नहीं, 2, 4, 5 बार, 10 बार भी आया होगा या ज्यादा भी आया होगा। पर उसमें से कुछ बहुत मेमोरेबल है, ज्यादा दिल में लगा हुआ है। तो उसमें से एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, तो करने का बाद मेरे एक डाउन लाइन, उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, एक फार्मासिस्ट थे, और वो डायरेक्टर बन गए, मैं सिल्वर बन गया। तो जैसे तैसे साइड मेंटेन किया और मेरा क्या हो गया, 17,000 का चेक बन गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि चलो एक फार्मासिस्ट अगर ज्वाइन करके डायरेक्टर बनता है तो मुझे 17,000 का इनकम आता है। तो मैं यहाँ अगर इतना दुनिया में इतना सारा फार्मासिस्ट है, सबको ज्वाइन करा दूंगा, सबका बच जाऊंगा। अगर 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो 1,70,000 रुपया आ सकता है। मतलब 17,000 से अगर एक को करा के आ सकता है तो 10 को करा दिया 1,70,000। उसके लिए 100 लोगों को बोलना पड़ा, तो मैं 100 लोगों को बोलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने मेहनत शुरू किया दोस्तों, बहुत मेहनत किया, पर एक आ गया था, दूसरा तो आता ही नहीं है क्योंकि नॉलेज ही नहीं था मेरे पास। सबको जाके वही कहानी बोलता था, तो कोई ज्वाइन नहीं करता था मेरे साथ। इतना मेहनत किया, किसी को जाके बोला साबुन ले लो, किसी को जाके बोला कि ये खा के किसी का पेट का बीमार ठीक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। नॉलेज नहीं था, जाता बोलता था। लोग हमको इतना, तब लोगों मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं करते थे, तो उसके वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। 17,000 रुपया से 4-5 हजार रुपये एक महीना में मैंने बाइक का तेल में खर्चा कर दिया। आप सोचिए इतना तकलीफ किया, और मेरा टोटल सेल हुआ सारा महीना का 5,000 रुपया। एक महीना में 5,000 रुपया का सेल और 4-5 हजार रुपया का तेल खर्चा हो गया। कितना भागा मैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं था मेरे पास। पर मैं दौड़ रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक जगह किसी ने बुलाया, और होजाई, मेरे घर लंका में, और मैं तब होजाई में गया था मैं एक मीटिंग के लिए। तो वहां से क्या हुआ, रिटर्न वहां किसी ने बुलाया था मुझे प्रोडक्ट लेने के लिए, और मैं गया तो वो घर में नहीं था। उसका बीबी ने बोल दिया कि वो घर में नहीं है, और मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं इतना तकलीफ
और कोई सोल्यूशन नहीं। यही उम्मीद था कि थोड़ा बहुत बिजनेस तो यहाँ से आ जाएगा। और मैंने प्रोडक्ट अपना पैसा से उठा के लेके गया था, तो मैंने बोला नहीं आज मतलब मुझसे और आज से वेस्टेज को मुझे छोड़ना है और नहीं करना है मुझे वेस्टेज। तो मैंने क्या किया, उस दिन मैं ये सोच के मैं पूरा दिमाग में लेके कि आज जा रहा हूँ, आज से बाद वेस्टेज को पूरा टाटा बाय बाय और करके जा रहा था। और रास्ते में क्या है, एक पथार मिलता है, पथार मतलब पेडी फील्ड, दोनों तरफ से फील्ड, बीच से रास्ता, और ठंडा का मौसम था, करीबन अक्टूबर नवंबर का टाइम, और वहां से हाथी निकलते हैं, हाथी। तो उस दिन क्या हुआ, हम आ रहे थे और दोनों तरफ से आदमी क्या है बॉम्ब फोड़ रहे बॉम्ब मतलब यहाँ से भी आवाज वहां से भी आवाज। मुझे तो पता नहीं था, मेरे साथ एक थे हरी मंडल बोल के, उनको मैंने पूछा ये इतना बम क्यों फुटा रहे पथार में आके, बोले हाथी निकल रहा है। तो मुझे तो बहुत डर लगा और मैं और स्पीड से बाइक चलाने लगा, और थोड़ा आगे जाके तो बाइक नहीं चल रहा है, मतलब उसका व्हील से चलने का जैसे मुझे लग रहा था। तो मैंने तुरंत बाइक को ब्रेक किया और करके उतर के देखा कि मेरा बाइक का दोनों टायर पंचर है, दोनों का टायर ही पंचर हो गया। और वो बाइक मेरा नहीं था, वो हरिमंडल जी का भाई का था, और मेरे पास उतना सफिशिएंट पैसा भी नहीं था। तो मैं क्या किया, उसका बाइक अगर दोनों टायर ही व्हील खराब हो जाए कितना रुपया लगेगा। तो मैं क्या किया, मैं उतर के इसको देख रहा था, देखा कि हरिमंडल जी भाग गए, आगे आगे भाग रहे थे। तो मैं देखा अभी करूं क्या, तो हाथी इधर से आने वाला है, जान का डर। तो मैं क्या, बाइक को धक्का लगा के दौड़ के 3 किलोमीटर तक करीबन वहां से दौड़ना पड़ा। 3 किलोमीटर का जैसे बाइक को धक्का लगा, बाइक को स्टार्ट कर लिया और बाइक के साथ हम दौड़ रहे थे, क्योंकि बैठ के चलाएंगे तो बाइक का व्हील खराब हो जाएगा। वहां गया दोस्तों, और जाने के बाद बाइक बना, और फिर मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरा पैर का सेंस चला गया था। और उसका बाद करीबन 10 से 15 दिन, 10 दिन, करीबन 10 दिन, 1 वीक से 10 डेज। तो ऐसा था कि मुझे बाथरूम जाना तकलीफ था, मैं खाना छोड़ दिया था, पानी नहीं पीता था, क्योंकि मैं जाके बाथरूम में बैठना मेरे लिए तकलीफ हो गया था। मैं पानी पीने से लगता था किधर से जा रहा है मेरा, इतना तकलीफ का टाइम था। पर एक वही टाइम में मेरे जिंदगी में ब्रेक थ्रू आता है, और सबको पता है इनको मिलना मेरी टीम में ज्वाइन करती है, और वो भी फोन से, फेसबुक से। कभी ना जानता था मैं उसको, कभी नहीं देखा उसको, वही। पर ये प्रॉब्लम आया और मैं घर में था, और फेसबुक में ऐसे ही किसी ने, मैंने पहले एक पोस्ट दिया था कि वेस्टेज का प्रोडक्ट के बारे में दी, मैंने उसको 2 बार 3 बार मैं गया होगा नागालैंड में, और आज का तारीख में भी वो वेस्टेज नॉर्थ ईस्ट का पहला लीडिंग लेडी बन गई। आज का तारीख में वो क्राउन डायरेक्टर है। कितने लोगों ने उसने गाड़ी भी लिया, उसका टीम में कितने लोग हैं। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ कि तकलीफ तो बहुत था, पर आज ये तकलीफ जैसे लगता ही नहीं है। ऐसा पेन और बहुत सारा कहानी है, बट हर पेन का बाद मैं एक बोलता हूँ कि एक बात है, हर एवरी पेन के बाद क्या आता है, ईज आता है, रात का बाद सवेरा होता है। तो आप लोगों का जिंदगी में भी पेन बहुत का आता है। जिसका पेन आ रहा है, आपको क्या है, सोल्यूशन आने वाला है, बहुत जल्द सोल्यूशन आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ डॉक्टर करीम है, मेरे अपलाइन, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरी जिंदगी में, मैंने उनसे सीखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी जितने भी लेडीज भी देख रहे होंगे, अब देखिए एक बच्चा जब जन्म होता है, उसका लास्ट टाइम फाइनल जब डिलीवरी का पहले वक्त में सबसे ज्यादा पेन होता है। अगर तभी किसी ने अगर गिव अप कर दिया तो बच्चा जन्म होगा। तो वही चीज, एवरीथिंग मैंने जो देखा, एक पौधा भी अगर मिट्टी का नीचे से निकालता है तो निकालने का टाइम में जब सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है, जो धरती को फाड़ के वो निकालता है, तभी उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। तो शुरुआत में जब भी आपको सक्सेस मिलने वाला होता है, उससे पहले आपको बहुत तकलीफ होता है, और सबसे ज्यादा तकलीफ इसको होता है जिसको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि ऊपर वाला अल्लाह भगवान क्या करता है, आपको देखता है कि इसमें क्षमता है कि नहीं, इसमें ये हिम्मत है कि नहीं कि वो सक्सेस हो सकता है, मैं जो जिम्मेदारी उसको देने वाला हूं, क्या ये ले सकता है वो जिम्मेदारी। तो इसलिए दोस्तों, किसी का भी जिंदगी में तकलीफ जितना भी बड़ा है, आप वो तकलीफ को, जितना बड़ा तकलीफ है उसको थैंक यू बोल के उसको क्या फेस करो, क्योंकि जितना बड़ा तकलीफ उतना बड़ा सक्सेस। सो थैंक यू सो मच। यस मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक चीज बताना चाहूंगा। बाबलू साहब जो बता रहा था, मतलब बाइक पंक्चर हो गया, उसको चलते उसने लेकर के गया है, और पेन हुआ, और उसका बाद, उस पेन का बाद सबसे बड़ा गेन है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा गेन। क्यों? मेहनत उसने किया और उसका फल अलग जगह में आया। सोशल मीडिया, फेसबुक के जरिए से एक लड़की ज्वाइन किया था, और वो नागालैंड का था, उसका नाम है इंकुमिल्ला, जो लीडिंग लेडी है। मेहनत कहाँ किया, जहां में कोई फल नहीं आया, लेकिन फल अलग जगह में दिया है। सो मेहनत करना भूलना नहीं, जिंदगी में मेहनत करना है। अगर बड़ा सक्सेस आपको चाहिए तो यू मस्ट बी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का विकल्प कहीं नहीं था। बहुत सारे लोग है, हाँ बोलो आ जाओ दूर जुड़ो और करोड़पति बन जाओ, ये नहीं होता नेटवर्क इंडस्ट्री में। बाबलू साहब ने मेहनत करते करते एक का बाद एक पेन, उसने पेन का मुकाबला किया, सामना किया, गिव अप नहीं किया,
नहीं भागा, आप मत भागो। मैं 12 साल से इसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बहुत सारे लोग उम्मीद के साथ इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। पेन जब आते तो गिव अप कर लेते हैं, और इसलिए उसका पास लग जाती। इस कारण ये ओडी में जा रहा हूँ। देखो देखो, ये ओडी कार है और एक हैंडसम लड़का, आज भी उसका पास ओडी है। हेलो, ध्यान से सुनिए, आज भी ओडी चला रहा है। आप बाइक में बैठ करके सपना तो देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत देना है उसके लिए आप तैयार नहीं रहते। नेवर गिव अप दिस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने करोड़पति बनाया और बनाएगा, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में रहेगा उन लोग ही करोड़पति बनेगा। अगर आप भी करोड़पति बनना है ना, तो इंडस्ट्री को पकड़ करके रहिए। अप्स एंड डाउन्स ये तो आएगा ही, क्योंकि जब अप्स एंड डाउन्स है तो अब जिंदा है। क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं इमरजेंसी में क्या आप अप एंड डाउन, आपका ईसीजी रिपोर्ट ठीक है या नहीं। अप एंड डाउन अगर पैरेलल हो गया तो आप खत्म। तो जिंदगी में, लेकिन अप्स का टाइम में इतना भी खुश मत हो, डाउन में इतना भी बेजार में, दोनों में बैलेंस रखे कि जिंदगी आगे जाना है। आप सब लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा, जिंदगी में जितना बड़ा पेन आएगा ना, इतना बड़ा गेन आपको मिलेगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आपका जिंदगी में पेन का मुकाबला करो और बड़ा सक्सेस बनो। मेरा जिंदगी में इसे बहुत सारा पेन आया था माय डियर फ्रेंड्स। लोग चला गया था, मेरा साथ आया था, लेकिन जब मैंने गाड़ी लिया था लोग चला गया, गिव अप कर दिया। उन लोगों को यही मानना है हम काम किया और करीम सर करोड़पति बन गया। करीम सर गाड़ी ले लिया, काम करना बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने किसी को देख करके नहीं आया, मैंने इस इंडस्ट्री को सोच समझ करके मैंने किया, इसलिए आज भी इस इंडस्ट्री में हूँ। सो आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा, जितना लोग अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो सपना लेकर के आया उसको हमेशा लिविंग के रखिए, देखते रहिए, भूलना नहीं। आपको आपका अंदर का आवाज़ सुनो, आप काबिल है। ये लग्जरीज गाड़ी भी आपका जिंदगी में आएगा। ये गाड़ी आपके लिए बना हुआ है, ये लग्जरीज लाइफ आपके लिए बना है ना बाबू सर? यस सर, है ना? ये फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी बाबू सर कहाँ गया? तो फॉरेन ट्रिप में मैं घूम आया हूँ सर। हाँ, घूम करके आया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड घूम करके आया है ऑलरेडी। सो क्या चाहिए जिंदगी में? अच्छा खासा घर बना है, इतना खूबसूरत, जल्दी से जल्दी आपको वो लाइफ आएगा। गाड़ी हो गया, घर हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, सब कुछ है जिंदगी में। और टाइम का आज़ादी सबसे बड़ा। अभी इस उम्र में, अभी भी शादी भी नहीं किया, इस उम्र में देखो हैंडसम लड़का, अभी भी टाइम फ्रीडम है, अपना मर्जी से काम कर पा रहे हैं। सो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, किसी का गुलाम मत बनो, किसी का गुलाम मत बनो, अपना जिंदगी के बनाओ। और सुनिए, कुछ बताएगा? सो मैं लास्ट में सर बात बोल रहे थे कि अपना गुलाम बनिए, दूसरों का गुलाम मत बनिए। एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, पूरा ध्यान से जो भी सुन रहे हैं, आप लोग जो भी सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग, मैंने जिंदगी में मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में। ज्यादातर लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में यही करते हैं कि वक्त का इंतजार करते, सही वक्त आएगा तभी करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइजन है, सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। अगर आपका पास अगर वक्त, अच्छा वक्त आ गया, आप क्यों करना है वेस्टीज? भाई अच्छा वक्त में रहो। किसी भी इंसान का जिंदगी में कभी भी आपको अच्छा वक्त कभी नहीं आता है काम के लिए, आपको काम करके वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को कभी भी अच्छा वक्त का इंतजार एकदम से नहीं करना है, थोड़ा भी मत करो वक्त का इंतजार, अभी से शुरुआत करो। बुरी वक्त में ही आदमी लोग बुरा वक्त में काम करके तभी अच्छा वक्त आता है। आदमी क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि सर अभी तो ये प्रॉब्लम हो, अरे प्रॉब्लम है तभी तो काम करो। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो तुमको काम का क्या जरूरत? तुम्हारा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्यूशन क्यों चाहिए? सोल्यूशन तो इसलिए चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम है तुम्हारा। सर समय नहीं है, अरे समय नहीं है तभी तो काम करो, क्योंकि तुम्हारा पास समय नहीं है, तुम जिंदगी को जी नहीं पा रहे हो, इसलिए वेस्टीज को करो, क्योंकि तुम्हारा पास तभी समय मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा। तुम्हारे पास समय नहीं है इसलिए वेस्टीज करना है। पैसा नहीं है सर, अरे पैसा नहीं है तभी तो वेस्टीज करो। पैसा कमाना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेना है, लग्जरी कार चलाना है, जिंदगी को बस मेहनत करके किसी का गुलामी करते जिंदगी बिता देना है, यही नहीं है। अभी आपको क्या करना है, जो भी काम कर रहे करो, पर अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अलग तो करना है। करना क्या है? वेस्टीज को करो। वेस्टीज को करने के लिए आपको क्या करना है, इसको शुरुआत करना है और वही काम में रह के करना है, उसको छोड़ के कर नहीं सकता वेस्टीज। वेस्टीज ऐसा एक काम है जिसको शुरुआत लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों ने, मैं जब स्टार्ट किया तब उससे पहले मेरे पास दुकान था, उसका साथ मैंने किया। सर क्या थे, उससे पहले डॉक्टर थे, उन्होंने शुरू किया। मेरे जितने सारा बहुत सारे लोग मेरे टीम में ऐसे हैं
जो पहले कुछ ना कुछ करते थे, इसलिए आज सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग पहले कुछ ना कुछ करते थे, किसी ने बिजनेस करते थे, कोई जॉब करते थे, पर आज क्या हुआ, वेस्टीज में वो काम कर रहे हैं, आज वेस्टीज में सक्सेस हो गए। सो इसलिए वक्त का इंतजार मत करो दोस्तों, आपको अच्छा वक्त कभी नहीं आता, आपको काम करके अच्छा वक्त को लेके आना होता है। सो थैंक यू। यही तो है, सही टाइम कभी नहीं आता है, टाइम को सही बनाओ। ये सर नो। सो मजा आ रहा है जिंदगी में, रियली माय डियर फ्रेंड्स। 12 साल छोटा मोटा नहीं है, 12 साल बहुत लॉन्ग टाइम होता है, और 12 साल ये एक ही इंडस्ट्री कर रहा हूँ, वही वेस्टीज कर रहा हूँ, आज भी वेस्टीज कर रहा हूँ, और आने वाला दिन भी करूँगा माय डियर फ्रेंड्स। और वेस्टीज ने कमिंग मंथ एक जबरदस्त मजेदार शानदार प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है। ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स, आपका चेक जो काम कर रहा है उसका चेक मल्टीपल होकर के आएगा, बहुत बड़ा शानदार। और करीम सर का आज का एनर्जी का राज भी वही प्रोडक्ट है, वही हम दोनों ने आज सुबह सुबह खा के आया है। बिल्कुल वही प्रोडक्ट मैं खुद खा रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ वही प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम है, बता दो, CMD। CMD आने वाला है, आने वाला है दोस्तों। CMD आएगा। क्या है CMD? कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है, आपको क्या बताओ माय डियर फ्रेंड्स, आप जो पानी पीते हैं ना, हमें 1 लीटर का पानी के अंदर में 7 ड्रॉप दे दो। सर क्या बोले, मैं आपको स्टॉप करना चाहता हूँ। सर मैं जब भी पानी में इसको 7 ड्रॉप डालता हूँ, मुझे लगता है कि नारियल का पानी पी सच में नारियल पानी, कोकोनट ऑयल पीने का जैसे लग रहा है, इतना टेस्ट आता है ना। मतलब 7 ड्रॉप 1 लीटर पानी में मिलाओ, 7 ड्रॉप से कम मिला के देखा। ये कंसंट्रेट, ध्यान से सुनो, CMD कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप। क्या होता है कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप? ये क्या है, आपका अमेरिका का एक लेक से आता है, जिसमें मिनरल क्या, वहां से मिनरल को लेके आते हैं, और हम लोग का मतलब क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड करके हम लोग को दिया जाता है। वो क्या है, हम लोग जब मिलाते हैं तो पानी का pH लेवल ठीक हो जाता है। पानी का pH लेवल क्या होता है, 8.5 में आ जाता है, कोई भी पानी हो। इवन आप वाइन में मिला के भी खा सकते हैं, अगर वाइन में मिलाते हैं। पर दोस्तों एक बुरी खबर है आप सबके लिए, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक ऐसे खतरनाक चीज है जिसमें CMD का आधा बोतल मिला के भी हम लोगों ने देखा, वो कोल्ड ड्रिंक्स क्या हुआ, pH लेवल कभी भी एसिडिक से एल्कलाइन नहीं हुआ। ये एल्कलाइन क्या, इवन वाइन को भी एल्कलाइन बना सकता है, पर क्या है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स को बना नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा पीछे हटना चाहिए, जो कोल्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं। पर इतना अच्छा चीज है, आपका बॉडी का pH लेवल एसिडिक जो बॉडी है उसको क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है। बहुत सारा बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगा आपका बदन का, एसिडिटी, गैस। ये कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप आएगा ना, गैस्ट्रिक गारंटी का साथ, गैस्ट्रिक बिल्कुल नहीं रहेगा, गैस, एसिडिटी, एसिडिक बॉडी बिल्कुल, यूरिक एसिड खत्म। और मार्केट में इतना तेजी से हम ग्रो करेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वेस्टीज ग्रो करता है, हमेशा नए प्रोडक्ट लेकर के आता है। ये जो CMD प्रोडक्ट लॉन्चिंग होगा मार्च में, ऑलरेडी प्री लॉन्चिंग में हम लोग दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि UCD एनेबल को कंपनी ने पहले दे दिया एग्जाम्पल। वो थैंक यू गौतम बाली सर, थैंक यू दीपक सर, इसको देने के लिए। इतना मजा आ रहा है दोस्तों, मेरा तो पेट का मतलब क्या है, सुबह जब मैं रात को पी के जब से पीना शुरू किया, सुबह मतलब क्या है, जाओ और आओ। पहले क्या होता था, कभी भी जितना भी एलोवेरा से भी हम एलोवेरा लेते थे, पर उससे भी ज्यादा रिजल्ट अभी आ रहा है मुझे CMD यूज करने के बाद। पेट का मतलब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी खाओ, CMD अगर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। सो ये जो CMD प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाला है, जल्दी आप तैयार हो जाओ, नेटवर्क को टिक टाक करो, और जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस, हाई लेवल ऑफ बिजनेस, हाई चेक लेने के लिए तैयार हो जाओ, नॉलेज लेना शुरू कर दो। CMD और सर तुलसी ड्रॉप, अरे तुलसी ड्रॉप आ गया है, तुलसी तो आ गया, और मजेदार है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल में जाकर के, आज ही गूगल में जाकर के कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप, उसका डेमो देखो, यूट्यूब में मिलेगा, यूट्यूब में है, और चार्जिंग करो। CMD, फिर से बता रहा हूँ, CMD कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप, और वही ड्रॉप इंडिया में सिर्फ वेस्टीज लेकर के आ रहा है, जो ओरिजिनल है, जो भी 100% नेचुरल है, वो भी GST बिल्कुल फ्री, क्योंकि वो नेचुरल है। सो जल्दी से जल्दी आप उसका नॉलेज लो, कोई भी डाउट है पूछो ऑफलाइन से, हम लोग है, बबलू सर है, मैं हूँ, और अपना बिजनेस को उस मंजिल तक लेकर जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी आ रहा है CMD। बता रहा हूँ, बार बता रहा हूँ, इसने लास्ट 2-3 महीने के अंदर बहुत नए प्रोडक्ट लेकर के आया है। जहाँ में एक प्रोडक्ट है
क्या एनर्जी बूस्टर, आप सब लोगों को बता रहे हैं। मत बोलो। वाह क्या मजेदार प्रोडक्ट है एनर्जी बूस्टर, अर्जुन, अश्वगंधा। हाँ वो सब इतना खतरनाक चीज है, आपका बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है, स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। इसलिए इसमें ये सब जब आया एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए, जो एनर्जी बूस्टर खा करके एक बार देख लो। जिसका मतलब बेडरूम का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सेक्सुअल वीकनेस है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा ये सेक्सुअल वीकनेस का टाइम में आपको अगर एनर्जी रहना है तो आप एनर्जी बूस्टर खा करके देखो, खुद खा करके देख लो। सो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा वेस्टीज ने नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाओ, तेजी से ग्रो करो। और हम तो टाइगर अभी भी जिंदा है, हम अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है, अभी भी जिंदा है। और नया एनर्जी का साथ हम फील्ड में उतर गया। अच्छा सर, तुलसी ड्रॉप के बारे में थोड़ा बोल दो। हाँ बोलिए 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 बोलिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तुलसी ड्रॉप 175 दोस्तों। पहले वेस्ट डील में आता था ये तुलसी ड्रॉप, ये बहुत मिराकुलस प्रोडक्ट है। तुलसी ड्रॉप के बारे में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये पंच तुलसी बोलते हैं, पंच तुलसी, 5 तरह का तुलसी इसमें होता है। इसका सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपका खांसी में रामबाण है, मतलब ये मिराकुलस रिजल्ट है। ये आप दो अभी रिजल्ट, मतलब किसी का कोरोना में मैंने कितने लोगों का खांसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। किसी का भयंकर खांसी है, पुराना से पुराना खांसी है, सिर्फ आपको 3 ड्रॉप करके 3 बार लेना है, आपका खांसी तुरंत, अभी खांसते खांसते जान निकल रहा है किसी का, उसको दे दो अभी, मात्र 2 से 3 मिनट का अंदर में उसका खांसी बंद होना है। ऐसा प्रोडक्ट है आपका तुलसी ड्रॉप, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट को आप लोगों को लेके लेना है और इससे बिजनेस में बहुत ग्रोथ, क्योंकि मैं वेस्ट डील में ये तुलसी ड्रॉप था और मैं आप लोगों को जानते हैं, अब मैं वेस्ट डील मेरा स्टोर था, तो इतना डिमांड था ये प्रोडक्ट का और मैंने भी कितने लोगों को इसको दिया। फिर वेस्टीज में इसको वेस्टीज ने खुद लॉन्च किया है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप में बोल रहा हूँ हर किसी का, आप लोग खुद लीजिए, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर, इसको लीजिए, खुद इस्तेमाल करिए। चाय का पात साथ ले सकते हैं, गर्म पानी का साथ ले सकते हैं। किसी का ज्यादा कॉफ का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट जीभ में दे दीजिए, 3 ड्रॉप्स, ओनली 3 ड्रॉप्स, और विद इन 2 to 3 मिनट्स का अंदर में आपका कॉफ खत्म, 2 से 3 मिनट का अंदर। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो ये तुलसी ड्रॉप में भी आप लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं तुलसी ड्रॉप का साथ। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और जिसका जरूरत है मार्केट में। सो थैंक यू सर। कैसा लग रहा है दोस्तों बम ब्लास्टिंग? और अभी तो बाकी है, अब जस्ट शुरुआत हुआ है। न्यू स्टाइल का साथ, न्यू फॉर्म का साथ, नया एनर्जी का साथ और रीइन्वेंट किया हम लोगों ने तरीका, नया तरीका, न्यू सिस्टम अभी है। तो आ जाओ, जल्दी से जल्दी जागो एनर्जी का साथ और बॉडी चलाओ। तो मस्त लग रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, रास्ता इतना खूबसूरत है। और 35,000 किलोमीटर ऑलरेडी रन हो चुका है। देखो 35 3 साल से चला रहा हूँ, 4था साल चल रहा है दोस्तों। प्रेस्टीज 3 साल से अभी ओडी चला रहा हूँ आप लोगों को और इतना शानदार मजा ले रहा हूँ। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ हरा हुआ घोड़ों को फॉलो मत करना। कुछ घोड़े नहीं, गधों को, हरा हुआ गधों को जाके बहुत बड़े बड़े कहानियां सुनाते हैं। आप जीता हुआ घोड़े को देखना, आप हमेशा सक्सेसफुल लोगों को देखना, जो लोगों का विजन है, जो लोग जिंदगी में कामयाब है और साथ में उसका कुछ विजन लेके काम कर रहे हैं। जो सफल इसलिए है कि किस्मत से, ऐसा लोगों का नहीं। जो लोग रियली क्या है, मेहनत करके, जिसका सोच लेके, जिसने मेहनत किया और सक्सेस हुआ, उस लोगों को आप फॉलो करिए। जिसको जो बाई चांस सक्सेस हुआ उसका बात मत बोलिए, सक्सेस तो छोड़ दीजिए। कोई डबल पीवी में डायरेक्टर बन गया और वो जाके फिर कहानी सुना रहा है, उसको मत सुनिए। कम से कम एक बार उसका 2-4 महीना का उसका इनकम स्टेटमेंट पूछ लीजिएगा, जब भी जाके आपको बताता है। जब उसको जाके बोलिएगा वेस्टीज का प्लान एक बार बता दे, तब उसको पता चल जाएगा कि वो कितना पानी का मछली है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठ कहानी बोल के वेस्टीज के बारे में बोलते हैं। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि ये गधों को कभी भी नहीं सुनना है। क्योंकि जो बाई चांस किसी ने कभी कभार किसी ने डाउनलाइन में काम कर दिया और वो डायरेक्टर बन गया, या डबल पीवी में डायरेक्टर बन गया और जाके लोगों को बताते हैं कि मैं तो डायरेक्टर बन गया और ये वो समझ गए। तो ये क्या है, आप लोगों को हमेशा सफल लोगों को फॉलो करना है, जो लोगों का विजन है, और पता भी चलता है कौन सफल है, आपको पता होगा। आप समझदार हो, यू आर स्मार्ट, आप समझ के करना। बस एक ही चीज ध्यान में रखना, कोई किसी आता है आपके साथ बात करने के लिए और सपना का चोर का साथ कभी बात मत करना, ड्रीम स्टीलर से कभी भी बात मत करना। जब भी आए उसे हट के रहना, दिमाग खराब होगा। क्योंकि नेगेटिव एक पॉइजन, हमारे सर बोलते हैं कि
एक नेगेटिव 1000 पॉजिटिव को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक नेगेटिव 1000 पॉजिटिव को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर में रहना। जो लोग नेगेटिव, ऐसे ही नहीं, अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, अगर आपको कभी भी डाउट होता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप अपलाइन से बात कर लो, वो बता देंगे कि नेगेटिव जो है ना, उससे 100 किलोमीटर दूरी में रहना। आप उसका पास में कभी नहीं जाना, क्योंकि उसका तो जिंदगी कभी सफल नहीं होगा लोगों को भी बर्बाद करने के लिए। उसका पास बहुत भाषणबाजी होगा, पर उससे आप दूर हट के रहिए। जिंदगी में आपको सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, पर नेगेटिव लोगों से थोड़ा हट के रहिएगा। नेगेटिव, पर ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव कोई भी आता है। आजकल मैंने सुना कोई लोग बोलते हैं क्या मोटिवेशन नहीं मानी। अरे यार, ये भी और मैंने सुना कोई लोग आके बोलते मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं है वेस्टीज में। जो लोग मानी पैसा का खेल खेलने वाला लोग आके बोलते हैं कि मानी, लोगों को जुआ खिलाने वाले लोग, गवर्नर ऑफ इंडिया बोलता है कि जुआ है, जुआड़ू सब आके बोलते मोटिवेशन नहीं चाहिए। अरे जुआड़ू सब जुआ खेलते हैं, पैसा का काम करते हैं, सूद का काम करते हैं, ये सब आके हम लोगों को बोलते हैं। अभी बताइए, तो ये सारे चीज, और जब से मैं एक बात बोल रहा हूं, जब से हम शरीफ हुए ना, सारे समझ गए ना, ये ऊपर चढ़ रहे बहुत। तो अभी हम आगे मैदान में, अभी देखो कहा धूम दबा के भागते, मैदान में शेर आ गया है। अब देखो क्या होने वाला है। अभी आग लगने वाला है। शेरों एक्टिव हो जाओ। ये चूहे लोगों कहा बिल में घुस जाएंगे ना, नहीं मिलेंगे इनको ढूंढ के। बस लोगों को चूना लगाने वालों को पकड़ना है। जो जिधर में मिल रहा है चूना लगाने वालों को पकड़ना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है आपको। क्योंकि ये लोगों का साथ तो वही है। तो जो लोग हम लोगों को जिधर भी आपको मिले कि कोई 2 नंबर ही काम करते हैं, आप एज ए रिस्पॉन्सिबल, हम इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वेस्टीज नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, और रहेगा, ऊपर जाएगा। वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाला है। पर एक बात भी है दोस्तों, अगर आप नंबर 1 कंपनी में काम करते हैं, आप नंबर 1 कंपनी का आप शेयर होल्डर है, आप इसका मेंबर है, पार्टनर है, तो आपका जिम्मेदारी भी बनता है। बिल्कुल। कोई अगर इस इंडस्ट्री को हमने बनाया, ये पहले लोग गिरा हुआ नजर से देखते थे डायरेक्ट सेलिंग को। वेस्टीज ने डायरेक्ट सेलिंग का इज्जत को खड़ा किया है इंडिया का अंदर में, याद रखो दोस्तों। नहीं तो ये सब चोर लोग पहले आते थे, ऐसे ही कंपनी लेके आते थे, इधर लगाओ उधर लगाओ, और करके लोगों का पैसा लौट के जाते थे। हर एक महीना में, हर 2 महीना में, 15 दिन में नया कंपनी आता था, और उसका बाद चोरी कर करके लोगों का पैसा लेके भागते थे। पर वेस्टीज ने आके साबित किया कि एक चीज मैं बताना चाहता, पैसा लगा करके कभी आमीर नहीं बन सकते। मैं गारंटी का साथ देता, अगर पैसा लगा करके आमीर नहीं बन सकते। आप पैसा लगा करके आमीर नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड्स। सो बी केयरफुल। कितना कंपनी मैंने देखा, सही बात है, पैसा लगाया, कुछ नहीं, पैसा लगाए दो आप करोड़पति बन जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है। और किसी ने आपको बता रहा है कुछ करना ही नहीं, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, और बाकी घर में बैठ करके आपका पैसा है। घर में बैठ करके अगर पैसा आता था, दुनिया में हर जितना भी जिसका पास पैसा था वो सब करोड़पति बन जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट बी वर्क इन। नहीं, मुझे कोई दलील लिख के दे। हाँ। मुझे दलील लिख के दे। आज मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ। मैं 50 लाख लगाने के लिए तैयार हूँ। हाँ। दलील लिख के दे। आईएएस मीडिया का अंदर में बोले उसका जमीन रखे, आप लोग सब लाओ उसको। मैं 50 लाख, मेरे पास 50 लाख लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। 50 लाख मैं आज बोल रहा हूँ, 50 लाख लगाने के लिए तैयार हूँ। कोई लिख के दे, कहाँ लगाना है, कौन सा लेग में लगाना है, पिछवाड़ा में लगाना है, अखवाड़ा में लगाना है, लगा दूंगा। पर लिख के दे, मैं लगाऊंगा पैसा लगाऊंगा, पैसा कमा, घर में बैठ के मुझे 50 लाख लगाऊंगा। तो घर पैसा लगा करके करोड़पति नहीं बन सकते लोग। नेटवर्क इंडस्ट्री को सीखना जरूरी है। यू मस्ट बी लर्न। एक इंडस्ट्री है जहां में आकर के आप पहले सीखना, ट्रेनिंग लेना, मीटिंग लेना, उसका बाद इस इंडस्ट्री का आप कुछ बन सकते हैं। ये जो बबलू सर में ऑडी चला रहा था, ये इजी नहीं था। हम लोगों ने सीखा, मेहनत किया, उसका बाद कंटिन्यूअसली हम ग्रो करते जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली हमारा चेक बढ़ते जा रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ते जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, जितना लोग इधर आया, देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप कॉलेज जा करके आप डिग्री हासिल नहीं कर सकते। अगर डिग्री हासिल करना है तो आप क्लास करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसका बाद आप डिग्री हासिल होता है। सो ये इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है। यहाँ में आकर के अगर बड़ा कुछ करना है, बड़ा लीडर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा गाड़ी चलाना है, बड़ा घर बनाना है, तो आपको हमें टिके रह करके, सीख करके, मेहनत करके आप जा सकते हैं। लोग 2-3 साल का अंदर में भड़क जाते हैं। 10 साल हो गए, 12 साल, 12 ईयर्स। उसका बाद मैंने 2.5 करोड़ का घर बनाया। उसका बाद मैंने
ऑडी चलाया, उसका बाद में लाखों का इनकम ले रहा हूँ। बाबलू सर ही इसी था, चैलेंजेस आया था, काफी चैलेंजेस आया था, काफी चैलेंजेस आउट ऑफ इमेजिन। वो चैलेंज का सामना करे किया तो आज एक शानदार गाड़ी में बैठ करके हम दोनों आज मीटिंग करके जा रहा हूँ। सो जितना लोग है आज जॉब, कोई जॉब में जाकर के देख लीजिए कितना सैलरी मिलेगा आपको, कितना सैलरी मिलेगा, 50,000 80,000। आज लाखों का इनकम लेना, एक लग्जरियस लाइफ जीना, अपना मर्जी से लाइफ जीना है तो आप इस इंडस्ट्री को टिके रहिए और सीखते रहिए लगातार। आज भी मैं सीख रहा हूँ कंटिन्यूअसली, है ना बबलू सर, हम कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, ट्रेनिंग एंड मीटिंग कंटिन्यूअस लेते 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 लेते, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले मेरा क्या था बिल्कुल आप गलत नहीं है, आप बिल्कुल गलत नहीं है, आप सही जगह में हैं। क्यों बता रहा हूँ, मैं भी ऐसा था, मेरे को लगता था ये क्या है, बैग लेकर के घर में जाना, प्रोडक्ट सेल करना, मेरे को भी लगता था। लेकिन जब मैं एक एक्सपर्ट का साथ बैठा था, माय मेंटर मिसेस अर्पणा देव आज बेस्टीज का एम्बेसडर है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 24 इयर्स का एक्सपीरियंस था, मैम का साथ जब मैंने बैठा, मैम से सीखा, मैम का मेंटरशिप में, अर्पणा देव एंड मिस्टर देवदीप देव दोनों का मेंटरशिप में मेरा का जो सोच था, मेरा जो थिंकिंग था वही बदल गया, मेरा का रेस्पेक्ट बढ़ गया। जो डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, करियर है, और इस इंडस्ट्री का जो ब्यूटीनेस है वो मैं सोच समझ करके मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसलिए कोई नेगेटिव मेरे को क्लास नहीं कर सकता। सो आपको भी बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में आया वेरी गुड, यू आर लकी पर्सन, लेकिन इंडस्ट्री का सीखना, इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना, ये आपका काम है माय डियर फ्रेंड्स। आज देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में स्कूल भी नहीं गया, कोई एजुकेशन नहीं है, ये क्या होता है बाबू? कौन सा जगह है, कौन सा जगह है, कौन सा इससे प्लेटफॉर्म है जहां में एक अनपढ़ लोगों को करोड़पति बनाएगा? मेरे को एक दिखाइए, साधारण से एक छोटा सा नौकरी उसको नहीं देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक ही दुनिया में एक ही इंडस्ट्री जहां में इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देता है। आप लाखों कमा सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। एक ही इंडस्ट्री जगह में कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछते, आपका उम्र क्या है, आप कौन सा जाति का है, कहाँ रहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, नहीं पूछते। डायरेक्ट से मैं भी, मेरा साथ भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं आज भी, है ना बाबू सर, जहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई किसी ने पूछा ही नहीं आपका पढ़ाई कितना है, आप कौन सा क्लास का है, कहाँ रहते हैं, बिल्कुल नहीं। कौन सा जगह है मेरे को दिखाइए, मैं दिखाई मैं को बता रहा हूँ, दिखाइए एक बार, कोई इंडस्ट्री है, कोई जगह है, कोई प्लेटफॉर्म है ना सर? सर मीराबारी के जैसे जगह में 32 लोगों ने थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई किया है। ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं है, पासपोर्ट तो बना लिया, लेकिन जिंदगी में ऐसे कोई उम्मीद ही नहीं था फॉरेन जाने के लिए, पासपोर्ट बनाया भी नहीं है सर। कितने लोगों को फॉरेन ट्रिप अचीव हो गया, अभी पासपोर्ट ही नहीं है, और उनका उम्र कितना है, 60 साल 55 साल, अभी तक उनका 55 ईयर्स, 60 साल में अभी तक उन्होंने पासपोर्ट बनाया ही नहीं, सोचा ही नहीं जिंदगी में कभी। कोई तो रो देता है, बोलता है कि कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं जा सकता था, कभी फॉरेन ट्रिप जा सकता हूँ, ऐसे कभी नहीं सोचा था। आज उसका वेस्टीज की वजह से उसका जिंदगी में एक फॉरेन ट्रिप अचीव हो गया। तो इमेजिन कीजिए, जिंदगी में कभी मतलब उसका दिमाग में आया नहीं कि फॉरेन जाएगा, वो अभी थाईलैंड जाएगा, दुनिया देखेगा, उस मतलब दुनिया कहाँ है। सो इस एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। चैलेंज तो आएगा, आप घर से निकालिए, बाहर जा करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पेन निकालिए, क्योंकि देखिए अगर आज आप 2-3 साल पेन को बेयर कर लेते हैं, पेन तो आएगा। मेरा साथ भी इसे आया था, लोग छोड़ दिया था, ना पैसा था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा माय डियर फ्रेंड्स। कितना लोगों ने रिजेक्शन किया, पागल बोला था, है ना बाबू सर, लोग बातें नहीं सुनते थे। बाबलू सर, दूसरा बात छोड़िए, बाबलू सर का घर का आदमी, अपना परिवार का आदमी सारा प्रोडक्ट इकट्ठा करके नाला में फेंक दिया था, ये खावा ये दवाई खिला करके लोगों को मारेगा। सही बात है, सही बात है। क्या सुनिए ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाबू सर बताइए क्या हुआ था, बताइए। एक्चुअली माय फादर, मेरे पापा को किसी ने बोल दिया था कि ये जो तुम्हारा बेटा जो कंपनी में काम कर रहा है
ये सब धोखेबाजी है, फालतू चीज है, खराब चीज है। और ये सब खा के लोगों को रिएक्शन हो जाएगा, और फिर किसी को रिएक्शन हो गया, अगर किसी को कुछ हो गया तो मर जाएगा, तो फिर देखना तुम्हारा मतलब क्या केस हो जाएगा, और तुम्हारा बेटा भी जेल में जाएगा, तुम भी जेल में जाएगा। तो मेरे पापा सीधा साधा आदमी, उनको डर लग गया, सोचा कि मेरे पता कि किसी ने बोला होगा, तो उनको लगा कि साला ये सही हो सकता है, क्योंकि ये क्या डब्बा डुब्बा, अगर आदमी को इतना ही अगर अच्छा चीज होता तो लोगों को क्यों बेचना पड़ता। ये भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्यों बेचना पड़ता, वो घर घर में जाके क्यों बेच रहे। उनको तो पॉलिसी डायरेक्ट सेलिंग का पल मालूम नहीं था। वो हमको बोला कि इतना ही अच्छा चीज है, टीवी में क्यों नहीं आता। मेरे पापा मुझे पूछा, मेरे पास तब जवाब नहीं था, मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, पापा समझा नहीं। वो ज्यादा बोलते तुम्हारा जितना उम्र हुआ है उतना कितना सालों का हमारा, तू मेरा बेटा है ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उल्टा मुझे समझा के फिर मैंने जब नहीं माना, उनको समझाने की कोशिश की, बोला चुप, घर से निकालो, आउट। मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, घर का जितना भी प्रोडक्ट था सब जाके नाला में गिरा दिया। ध्यान से सुनिए, एक बेटा और बाप ने बेटा को क्या बोला, बोले मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, मेरा उम्र क्या है। ओ सर, आज मेरा पापा सिल्वर डायरेक्टर है वेस्टीज में। मेरा पापा सिल्वर डायरेक्टर है वेस्टीज में। ये पहला 3-4 साल तक पापा मेरे साथ बात नहीं करते थे, मेरा मतलब कोई भी चीज वेस्टीज का कुछ भी वो नहीं करते थे। पर आज का तारीख में पापा खुद वेस्टीज में काम करते हैं और सिल्वर डायरेक्टर है। मैं अब सबको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी जब हम सुबह गाड़ी में बैठा, बाबलू सर मेरे को एक चीज बताया, क्योंकि मैं हार्ट टचिंग है, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बाबलू सर ने मेरे को बोला था, सर मैं तो थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरा साथ और कोई किसी को लेकर के जाएगा तो कितना कस्टिंग आएगा, तो हो जाएगा 70-80,000 जो भी है। मैंने सोचा किसको लेकर के जाएगा, क्योंकि लड़का शादी नहीं किया, तो मैंने कोई वाइफ बनाया जो मतलब सोच रहा था उसको लेकर के, उसके बारे में कुछ मेरे दिमाग में जो आया मैंने इसे बोल दिया था। लेकिन ये नहीं था, वो अपना पिताजी के लिए, अपना बाप, अपना पेरेंट्स, अपना बाप को यानी अब्बा को, अपना पिताजी को वो सोच रहा था, मेरे पिताजी मेरा साथ जाएगा थाईलैंड, हम दोनों बाप बेटा हम दोनों जाएगा, कितना पिताजी कितना प्राउड करेगा, मेरा लड़का मेरे को लेकर के थाईलैंड जा रहा है। लेकिन किसी साल पहले बैग में अगर जाएगा तो वो बाप ने अपना बेटा को वेस्टीज के लिए बोला तू घर से बाहर जा, क्योंकि वो पिताजी का गलती नहीं, बाबू सर का भी गलती नहीं है। किसका गलती था? हमारा सोसाइटी का। आस पड़ोस जो लोग है उसने पिताजी को, बाबू सर का पिताजी को बोल दिया था क्या लेकर के आया, लोग खा करके मरेगा। लेकिन जब सोच समझ करके बाबलू सर ने जो देखा वो अपना बाप ने नहीं देखा, आस पड़ोसी लोग नहीं देखा, क्योंकि वो इस माहौल में मेरा साथ था। हम दोनों मिल करके एक ट्रेनिंग मीटिंग में आकर के उसको लगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, और उसका बाद वो कंटिन्यूअसली उस चीज को रखा। और आज ध्यान से सुनिए, आज अगर बाबलू सर का पिताजी को जाकर के किसी ने बोलेगा बाबलू, मतलब वो प्राउडली फेस में आएगा ना सर, मेरा लड़का, क्योंकि इतना खूबसूरत घर बनाया, दो घर में गाड़ी है, गाड़ी अभी 3 गाड़ी है हम लोग के पास, 3 कार है। अगर उस दिन जब घर से निकाल दिए थे बाहर हो जा, अब बाबू सर अरे पिताजी घर से बाहर निकाल दे रहा है, नहीं जाना बहुत तकलीफ में कार होगा क्या होगा। तो आज 3 गाड़ी नहीं होता, सेकंड हैंड वैगनर में आज भी रिपेयरिंग करा के चलता। आज टायर खराब, कल वो खराब, परसों ये खराब, वही जिंदगी, क्योंकि वही चल रहा था हम लोग का। जितना यंग बच्चा सुन रहे हैं ना, अगर आपका साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट हो रहा है, आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दिया मतलब बिजनेस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उसको ये बताओ, आपका घर से आपको निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री है। देखिए सिर्फ कितना साल हुआ, 3 साल पहले गाड़ी लिया था ना, 4 साल पहले, अभी 4 साल रनिंग चल रहा है, 3 साल कंप्लीट हो गया ऑडी का। दैट मीन्स 2017 में 18 का लास्ट में गाड़ी लिया है। देखिए आप सभी को यही चीज बताना चाहूँगा, कुछ भी चैलेंजेज है ना, कुछ भी चैलेंज है ना, तो आपका जो लाइफ का मकसद, लाइफ का मकसद, एम व्हाट यू वांट, रियली वांट इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट रियली इन योर लाइफ, क्या चाहते हैं जिंदगी में, क्या चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वही चीज को आप विजुअलाइज करो। दुनिया क्या बोल रहा है किसी का मत सुनो, बाबलू सर ने किसी का नहीं सुना, अपना सुना, अपना दिल का सुना, दिल का सुनो, दिल का आवाज सुनो, रियली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, वही चीज को बार बार देखो, बार देखते जाओ और याद करिएगा, है ना। सही बात है सर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सबको, ये जो आप बोल रहे थे कि अपना सुनो, देखिए हर किसी को आपका क्षमता आपको पता होता है, बिल्कुल आपका पड़ोसी को पता नहीं होता, आपका रिलेटिव्स को पता नहीं होता, वो सिर्फ अपना दिमाग से सोचते हैं, अपना क्षमता को आपका ऊपर में सोचते हैं कि वो उसका टैलेंट को, उसका जो कैपेबिलिटीज है उसका ऊपर में देख के आपको वो जज करते हैं।
क्योंकि उसका दिमाग में अभी देखिए 2G नेटवर्क कभी भी 2G फोन लेके आप 5G नेटवर्क का पास जाएंगे तो कभी नहीं पकड़ेगा। आपको 5G फोन होगा तभी तो 5G पकड़ेगा। आपका दिमाग में क्या है वो 2G वाला कैसे समझेंगे? तो आपने क्या देखा, आपने कैसे अपने आप को डेवलप किया, वो अगर बोलते आप एक ही चीज समझना है कि ये सारे 2G है, 2G हैंडसेट है, ये 5G 4G को नहीं पकड़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो इनका छोड़ दीजिए। तो इसलिए आप लोगों को क्या है, दूसरों का बात सुनना ही नहीं है, एक ही चीज को समझना है, खुद ही जितना जांच परख करना है कर लो, करके समझदार लोगों से जितना भी, आजकल तो इतना सारा वो है आपका मतलब सोर्स है जहां से आप नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज लो। हम लोग इतने सारे लोग हैं जिससे आप जान सकते हो, कम से कम आके बैठ सकते हो, और सीखने का बाद अब समझने का बाद ऐसे ही आप कम से कम आज का तारीख में तो लोग इतना भी वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि कुछ नहीं समझते। आज का तारीख में इंटरनेट है, कहीं से भी आदमी जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और लेने का बाद फिर डिसीजन करो। और डिसीजन एक बार कर लो तो फिर सलमान खान का जैसे मैं जब एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपने आप का भी नहीं सुनता, वो करना है। एक बार कमिटमेंट पर मतलब फिर पीछे नहीं देखना है, करना ही करना है। 3 साल लगाना है आंख बंद करके, मिनिमम 3 साल के लिए कोर्स लगा दो वेस्टीज में। 3 साल अगर यहाँ आपने कर लिया, आपका जिंदगी में अगर दिल से 3 साल कर लिया, जिंदगी में कुछ नौकरी करना नहीं पड़ेगा सर दोस्तों। अगर 3 साल का कोर्स यहाँ कर लिया तो नौकरी का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लाखों लोगों का जिंदगी बदल सकते हो, आपका पास ये क्षमता आ जाएगा, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, आप लोगों को नौकरी दे सकते हो, आपको नौकरी का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। सो थैंक यू। हम दोनों कहाँ का है? एक ही डिस्ट्रिक्ट का है, एक ही जगह का है। बबलू सर लंका है, मैं नीलबगन का हूँ। लंका और नीलबगन कितना दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन 18 किलोमीटर है ना। आपने जो घर बनाया सर जी, कितना कॉस्टिंग? घर तो जमीन पापा का था। हाँ, मैंने गांव में घर बनाया तो अराउंड 50 लाख 50 लाख का घर बना दिया। अभी ये गाड़ी का कीमत कितना है? 42 लाख 42 लाख का गाड़ी चला रहे, इनकम लाखों का ऊपर ले रहे। ध्यान से सुनिए, जमीन लिया 2-3 जगह में। हाँ, तो इस इंडस्ट्री में और आप करते क्या करते काम? बस क्या करते? सीखता हूँ और सिखाता हूँ दोस्तों। सही चीज है, सीखता हूँ और सिखाता हूँ। आप जल्दी गूगल करें www.mybesties.com, जाइए जल्दी गूगल कीजिए। आज बेस्टीज हिंदुस्तान में नहीं है, आज बांग्लादेश में है, नेपाल में है, दुबई में है, फिलीपाइन में है, बहरीन में, वर्ल्ड वाइज आप ग्लोबल, सऊदी अरबिया में, दुबई में, गाना में है, साउथ अफ्रीकन कंट्री गाना में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वहाँ। अभी कंपनी थाईलैंड भी लॉन्च कर रहा है। अभी हमारा कंपनी जो थाईलैंड भी जा रहा है, थाईलैंड इंडोनेशिया सर बहुत जल्दी। हाँ, थाईलैंड इंडोनेशिया जा रहा है। तो देखिए, मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है ग्लोबल एक बिजनेस करना है, वर्ल्ड वाइज बिजनेस करना है, सिर्फ घर में बैठ करके। आज ग्लोबल, आज आपका पास अगर मोबाइल है ना, तो देखिए दुनिया में हर जगह में, क्योंकि अगर टूथपेस्ट लगा करके अगर आपका ओडी आता है, साबुन लगा करके ओडी आता है, चाय पीने से ओडी आता है, सो क्यों नहीं करना है? क्या आपका घर में टूथपेस्ट यूज नहीं होता है? हर को होता है, और जिसका नहीं होता है दोस्तों मुझे बुरा मत मानना, आपका पास कोई नहीं आने वाला है, कुछ गन मारेगा यार। मेरे पास तो गलती से भी मत आना, जो टूथपेस्ट यूज नहीं करते मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं मतलब तो आज का बात ना, आप वो टूथपेस्ट वेस्टीज का होना चाहिए। आपका घर में अगर डिटर्जेंट यूज हो रहा है तो वेस्टीज का होना चाहिए, टॉयलेट क्लीनर यूज हो रहा है तो वेस्टीज का होना चाहिए, और चाय पीना है तो वेस्टीज का है, अगर ब्रेकफास्ट ले रहा है वेस्टीज का। सो अगर आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर में बैठ करके आप मोबाइल में बटन टिपाइए, बटन दबाइए, बटन दबा करके ओडी चला सकते हैं। हाँ, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, और इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। ये फटीचर चीज नहीं है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो आपको यूज करेंगे तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा दोस्तों, आप खुश रहेंगे। पैसा यहाँ में आप पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत सारा सेविंग्स भी कर सकते हैं, और आपका हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। तो आपका हेल्थ अगर अच्छा रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों। पैसा लोग क्या करते हैं, जाके बोलते हैं अरे वेस्टीज में काम कहाँ करना है, वेस्टीज में एक ही चीज करना है, पहले अपना घर का दुकान को बदलो। वो तो कर रहे हो, और हर महीना हर हफ्ता आपको शॉपिंग करना ही है, वही चीज को बदलना है। बदल के बस वेस्टीज का प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, और उसका बाद क्या करना है दोस्तों को बताओ, अपने रिश्तेदार को बताना है, वही तो काम है। यहाँ सेल का ऊपर में काम ही नहीं है, सच बोले तो। हमारा क्या है, वेस्टीज इज ए डायरेक्ट कंज्यूमेबल कंपनी। यहाँ कंज्यूम करो खुद, अच्छा लगे नहीं लगा, हर प्रोडक्ट में मेंशन है मेरे दोस्त, हर प्रोडक्ट में मेंशन है कि 30 दिन का अंदर में आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या डर है, एक बार कोशिश। लाखों लोगों ने आज वेस्टीज में 3 करोड़ लोग वेस्टीज इंडिया में यूज कर रहे हैं वेस्टीज को, 3 करोड़ लोग। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी एक बार करो, जिसने पहले बार किया
फिर करो। और जो भी प्रोडक्ट है वेस्टीज का, यहाँ कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट्स है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, तो आपको कोई डर भी नहीं है इसमें। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल करिए। एक चीज बताना चाहूंगा, वेरी गुड। अभी आपका हाथ में स्मार्टफोन है, अब तो स्मार्ट बन गया, मोबाइल भी स्मार्ट हो गया, और डिजिटल आपका पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी आपका पास है, सब कुछ है। जल्दी जल्दी आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दे दो तो आप बिजनेस का साथ जुड़ सकते हैं, और आपका घर का सामान यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए। और आपका साथ इस चीज़ को अगर कंटिन्यूस करते हैं तो आप 1 लाखपति बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप है ना इसे गाड़ी चलाना है, हम तो यही काम किया, हमारा घर का जो सामान है बिजनेस से लेना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। और आज मैं 2017 में ऑडी लिया था, ध्यान से सुनिए, हाँ। और मेरा साथ बबलू सर आया, आज बबलू सर की गाड़ी में मैं जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, अगर आपका जिंदगी में आप कुछ तकलीफ में कुछ भी कर रहा है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम कुछ कर रहा है, आपका दुकान है, कुछ भी है, लेकिन उसका साथ भी आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। बबलू सर पहले कुछ करता था, मैं पहले कुछ करता था, लेकिन एक सफिशिएंट इनकम हम यहाँ आना शुरू हुआ, हम अपना जॉब को क्विट किया, फुल टाइम इस बिजनेस को हम बिल्डअप करना शुरू किया, और कंटिन्यूस भी कर रहा हूँ, और एक शानदार लाइफ जी रहा हूँ। ना हमारा कोई बस है, हम अपना मर्जी से, हमारा अपना संडे हम खुद बना रहा है। कितना सुबह आया, आराम से जा रहा हूँ, मीटिंग करके आ जाऊंगा, बस यही काम कर रहा हूँ। आप भी अगर कहीं तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर सपना आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, आपका जिंदगी में जो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी इस इंडस्ट्री में आइए। हाँ, आने से नहीं होगा, कोई एक्सपर्ट का साथ आना पड़ेगा, एक्सपर्ट का साथ लगातार रहना पड़ेगा, क्योंकि वही बताएगा सक्सेस क्या चीज है। फेलियर लोग कभी नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते। जैसे आज बबलू सर इतना अच्छा से ऑडी चला रहे हैं ना। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, हाँ? सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग, आप जो भी देख रहे हैं और जो भी देखेंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनका जिंदगी में सपना बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करना चाहता है, पर इतना टेंशन में, उसका इतना बर्डन है जिंदगी का, जॉब उसको क्विट नहीं कर सकता, गाली खा रहा है, हर दिन उसको बेइज्जती झेलना पड़ रहा है, फिर भी वो क्या करता है, वो जॉब को क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर छोड़ेगा दूसरा मिलेगा ही नहीं। जॉब का इतना कमी है आज का तारीख में, तो लोगों को जॉब, लोग इतना है, जॉब ही नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में जाके क्या करना पड़ रहा है, ज्यादातर लोगों को अभी क्या करना है, काम करना पड़ रहा है। और वो क्या है, बाय डिफॉल्ट, वो अगर चाहे भी ना चाहे भी, उसका क्या हो रहा है, जिंदगी में वही जॉब को उसको करना पड़ रहा है, उसको पसंद नहीं है, फिर भी वो गुस्सा करके आ रहा है। बहुत बार मैंने ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसा होता था पहले, मेरा जब जॉब में था, मैं ऐसा होता था कि बॉस ने मुझे गंदा गाली दिया, माँ को लेके गाली दे दिया, कभी इसको लेके उसको लेके गंदा गाली दे, बाप को लेके गाली दे दिया, तो मैं सोचता था कि कल जिंदगी में नहीं जाऊंगा, क्विट, रिजिग्नेशन लेटर लिख लेता हूँ। और फिर मैं जब घर का फैमिली का तरफ में देखता हूँ, तो लोगों को क्या होता है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जॉब करना पड़ रहा है, इसलिए उसको पसंद नहीं है, बहुत गुस्सा आता है, उसको अच्छा नहीं लगा, बॉस को पसंद नहीं है, पर अपना बच्चों का बारे में सोच के, उसका फीस देना है, उसका फैमिली का खर्चा, पेरेंट्स का, उसका ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए हर महीना, तो उसके वजह से वो क्या करता है, वो जॉब में जाना पड़ता है। तो वैसे लोगों के लिए भी अगर ऐसा कोई लोग है आपका जान पहचान में, उसको भी बोल सकते हैं कि वो भी ये सिस्टम में आ सकते हैं, हमारा सिस्टम को एक बार आके सुने, ये सिस्टम को समझे, उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, जब भी उसका पास जो भी टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है, उसको अगर वो मन से यहाँ लगाएगा, 2 से 3 साल का अंदर में वो जिंदगी से छुटकारा और एक आजाद जिंदगी जी सकता है। वो एक आजाद जिंदगी जिसमें उसका पास ना कोई बॉस होगा, ना कोई बेइज्जती नहीं होगा, अपना शानदार जिंदगी, एक इज्जतदार जिंदगी, जहां में बहुत सारा रिस्पेक्ट और बहुत पैसा भी कमाएगा और फैमिली का साथ समय दे सकता है वो। तो ये एक बहुत अच्छा एक आपका प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज आप लोग, ये आपके लिए ना हो, कम से कम एज ए ह्यूमन बीइंग आप शेयर कर सकते। और हम नहीं बोलते किसी को कि आके कर ही लो, अरे समझ तो लो क्या है इसमें, ये क्या है। कोई सुनने से, कान से आपको खून नहीं निकलेगा, आपका आंख खराब नहीं होगा। इससे आएंगे आप हमारे साथ, बैठते से चाय भी पी लेते हैं, हम सब साथ में बैठ के चाय पानी पियेंगे, बात करेंगे, कहीं में कोई खाना खा लेंगे, बात कर लेंगे कहीं में, और बैठ के आपको ये चीज शेयर भी कर देंगे, क्योंकि वेस्टिजियन को बहुत ज्यादा अच्छा तरह से मेहमान नवाजी भी आता है। तो हम अच्छी तरह से आपको मेहमान का जैसे ट्रीटमेंट भी करेंगे और आपको बता देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हमारा चीज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपना मैसेज को पहुंचाना है, बस हमारा यही काम है। आप लोग, हमने एक अच्छा काम किया, हमारा जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स था दोस्तों, आप लोग, बहुत लोगों को पता है ऐसा सिचुएशन मेरे जिंदगी में आया था एक टाइम। हर चीज तो बताना नहीं, लंबा हो जाएगा कहानी, तो आप लोग शॉर्टकट, ऐसा सिचुएशन मेरे जिंदगी में भी था।
मैंने ऐसे सिचुएशन में सोचा था कि मैं सुसाइड ना कर लूं, ऐसा सिचुएशन आ गया था मेरी जिंदगी में। वो सिचुएशन से आज जिंदगी में इतना चेंजेस। आज डॉक्टर करीम का अगर आप कहानी सुनेंगे तो उनका अगर कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना तकलीफ में थे और उसमें से हमारा जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आया। तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आइए यार, इतना अच्छा सिस्टम है और बेईमानी होगा अगर हम अपने इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को नहीं बताए तो ये बेईमानी हो जाएगा कि इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला और आप लोगों को शेयर नहीं किया। तो इसलिए हम शेयर करते हैं, बताते हैं। आइए, आपको अच्छा लगे आप करिए और अच्छा लगेगा ये तो गारंटी है। अगर आप सच में मेहनती है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सुस्त जो लोग आलसी है वो लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो कुछ जिंदगी में करना चाहते तो वो लोगों के लिए, शॉर्टकट वालों के लिए नहीं बोल रहा। प्लीज मत सुनना, कान बंद कर दो, काट दो इसको, बंद करके चले जाओ कहीं में। जो लोग शॉर्टकट नहीं, जिंदगी में सक्सेस चाहते वही लोग यहाँ में आइए, काम करिए और आइए सुनिए। आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ में एक अपॉर्चुनिटी आपको आने वाला है, नजर आने वाला है। आपका जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप आइए। अच्छा है, और आप ऐसे पैसा कमाएंगे जिससे आप, इसमें किसी को चूना लगा के नहीं कमाना है। आप सही से मेहनत करना है, पैसा कमाना है, जो चूना लगाने का काम नहीं है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी मैंने थोड़ा सा देर पहले बता रहा था, मतलब एक्सपर्ट से आज बाबलू साहब आराम से, मतलब एकदम स्मूथली ओडी को चला करके आ रहे हैं। देर से सुनो, अगर आप इस ओडी का ड्राइविंग के बारे में, ओडी कैसे चलाना है उसका बारे में अगर सीखना है तो आप किसका पच जाएगा? जो जिंदगी में ओडी नहीं चलाएगा उसको जाकर के अगर पूछिए भाई ओडी कैसे चलाना है, तो आप कुछ बता पाएगा? आपको बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल बता नहीं पाएगा। यू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट है, जो काम करके कुछ अचीवमेंट किया, उसका पास जा करके बैठी, वो आपको बताएगा रियली उस मंजिल में कैसे पहुंचना है। कोई जगह में, एनी प्लेटफॉर्म, आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा बनना है ना, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल लोगों का साथ उठना, बैठना, बात करना, रहना, तो आपको सक्सेस का कुछ मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। हम रहते हैं किसका साथ? हमारा फ्रेंड्स कौन है? हम जिसका साथ उठना बैठना करता है उसका बिहेव, उसका एक्टिविटी हमारा बॉडी में इफेक्ट करता है। सो योर एसोसिएशन, आपका एसोसिएट, आप जिसका साथ एसोसिएट है वो लोग कौन है? क्या उन लोग सक्सेसफुल है? क्या उन लोग करोड़पति है? क्या उन लोग मिलियनर है? क्या उसका सोच हमेशा अलग है? बी केयरफुल, बी सिंसियर। आपका फ्रेंड्स, आपका एसोसिएट किस टाइप का है? मैं बता रहा हूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में है नहीं तो कोई इंडस्ट्री में जाइए, क्योंकि कहावत है, मतलब सिमिलर पीपल, सेम जाति का आदमी, सिमिलर लोगों का साथ कनेक्टेड करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अलग से, आप थोड़ा सा खुद को मॉनिटर करके देखिए, क्योंकि आज मैं ये जो अभी जो भी हमारा लाइव आप सुन रहे हैं, शुरुआत से लेकर के अभी तक हमारा मंजिल हम पहुंच जाएंगे। बबलू सर को देख रहा है, अगर बबलू सर दूसरा किसी का साथ रहते, दूसरा किसी का बात सुनते, तो आज क्या आपका पास ऑलरेडी रहता? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। बबलू सर मेरा साथ एसोसिएट हुआ, मेरा का साथ आज भी है, इसलिए आज उसका पास है। मैं किसका साथ था? मैं अर्पणा देव का साथ था, क्योंकि वो 30 लाख मंथली इनकम कर रहा था। 30 लाख मंथली इनकम, नॉट ए जॉब। 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैं अर्पणा मैम को एज ए मेंटर लिया, अर्पणा मैम का बात सुना, आज इसलिए मैं यहाँ हूँ। सो आप किसका साथ है? आपका मेंटरशिप कौन है? आपका जिंदगी का मेंटर कौन है? किसको आप फॉलो कर रहे हैं? अगर आपका पास जिंदगी में कोई मेंटर नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप तो ऑलरेडी डिसाइड टू फेल, है ना। फेल होने के लिए तो कोई प्लान का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक फेल होता है। जिंदगी में कुछ बनने के लिए तो प्लान करना पड़ता है, वो सिस्टम अपनाना पड़ता है। आपका जिंदगी का सिस्टम क्या है ना? वही सिस्टम पुराना वाला, हाँ, मंडे टू सैटरडे, हाँ, 9 बजे से लेकर तो मैंने देखा कि संडे तक कम तो अगर आपका जिंदगी का मकसद ही, कोई मकसद नहीं है, कोई बड़ा प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो जल्दी बनाइए, क्योंकि अभी आपका पास बेस्टिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है। आप प्लान बनाइए, सिस्टम को अपनाइए और आगे जाइए। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बात किया, और आगे जाइए, सक्सेस बनिए, ज़िंदगी में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल कर सकते हैं आप सब लोग।
शाहिदुल सर ने क्वेश्चन किया था, वेरी गुड शाहिदुल सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस। मैं आपको बताना चाहूँगा नेटवर्क बिजनेस 21st सेंचुरी ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फ्यूचर में बहुत बड़ा कमाल का करेगा। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ इंडस्ट्री का फ्यूचर एक कमाल का फ्यूचर बनेगा। क्योंकि देखिए 10 साल के अंदर में मैंने जो भी हासिल किया और मेरा साथ जितना लोगों ने इस इंडस्ट्री में आया और जितना लोग अभी आ रहा है, सो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा शॉर्टकट नहीं होता है, फ्यूचर बड़ा है, बहुत बड़ा फ्यूचर बनेगा। आप करोड़पति बन सकते हैं, लाखों इनकम कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री इस टाइप का ही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इंडस्ट्री को ध्यान से देखिए। ये सही है, फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है, बेहतर है। क्योंकि ऐसे कोई इंडस्ट्री आप दिखाइए जिस इंडस्ट्री में 10 साल का अंदर और भाई एक आदमी पढ़ाई में 10 साल 20 साल लगा देते, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलते है ना। इंडस्ट्री बहुत बड़ा, शाहिदुल सर ने जिस जो क्वेश्चन किया वाज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, पेपर फ्यूचर बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बेस्ट फ्यूचर है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में देखिए अलग अलग इंडस्ट्री है जहाँ में इतना बड़ा ब्राइट फ्यूचर आप नहीं देख सकते। कि क्या आप जो काम कर रहा है क्या आपको आज़ादी देगा इस काम से, जो काम कर रहा है सोशल स्टेटस देगा, जो काम कर रहा है साल में 2 बार फॉरेन देगा, क्या आपका लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लोगों को आप मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी मैंने बताया इस काम से आप लोगों को मदद कर सकते हैं। जैसे अभी आप मोइराबाड़ी जा रहे हैं ना सर, यस, कितना कार है चिबारी हमें, कितना लोग गाड़ी चला रहे हैं, 13 कार 13 नंबर्स ऑफ कार ऑलरेडी मोइराबाड़ी है, यहाँ का लोग गाड़ी चला रहे हैं। सो जो क्वेश्चन शाहिदुल सर ने किया था एकदम फ्यूचर, इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है उन लोगों के लिए जो लगातार सीखते रहेगा अगर काम करते रहेगा। सो खुद का ऊपर इन्वेस्ट करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। हम लोग हमेशा है आपका साथ, आज भी मैं भी सीख रहा हूँ। और किसके सीख रहा हूँ, किसका कोर्स मैं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मिलियनर है मैं उससे सीख रहा हूँ, जिसका इनकम पर डे 1 लाख रुपये, नो 2 लाख, नो 3 लाख, नो पर डे 5 लाख इनकम कर रहा है। पर डे 5 लाख जो इनकम कर रहा है उससे मैं सीख रहा हूँ। पर डे जो 5 लाख इनकम कर रहा है, अरे भाई आप किससे सीख रहे हैं, आप किसको जाकर के पूछ रहे हैं, जो साल में लाख नहीं कमा रहा है उसको जाकर के आप पूछ रहे हैं, है ना। वो क्या बताएगा आपको, लाख है? आपको सबसे ज्यादा भाषण देने वाले लोग कहाँ मिलेंगे जानते हैं, जिसका 10,000 रुपए भी इनकम नहीं है, खुद का घर में है, उसका कर्जे पे चल रहा है, वो खुद आके दूसरों को इकोनॉमिक्स के ज्ञान दे रहा है। तो वो सब लोगों से बच यार, दिमाग लगाओ, सुनो मत। और सबसे सुनने का पहले उसको देख लो, उसको पहले परख लो कि वो कितना क्या बोल रहा है, उसका जिंदगी में वो ज्ञान से कितना बदलाव आया है। अगर उसका जिंदगी बदल नहीं पा रहा है वो ज्ञान से, आपका जिंदगी कहाँ से बदलेगा वो तो गटर में गया। बिल्कुल सही बता रहे बाबू सर। देखिए मैं जब ज्वाइनिंग किया था मेरा पास बोलते रहे करीम पागल हो गया, करीम बर्बाद हो जाएगा, करीम का दिमाग खराब हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये बेकार है, पागल है, क्या जो भी आया बोला था बोलने दो। लेकिन आज का करीम का लाइफ स्टाइल देखो, हेलो 2.5 करोड़ का घर में रह रहा हूँ, 5 स्टार का तरीका का घर बनाया। क्या मैं पागल था? अगर उस दिन मैं उन लोगों का सुनता था तो मेरा पास ये 2.5 करोड़ का घर नहीं रहता। मेरा तो छोड़ो, ये ओडी नहीं रहता था। ये ओडी देखो, ध्यान से देखो, आज भी चला रहा, ओडी का लोगो भी देख लो, इंसान को देख लो, चला रहा हूं ना। हाँ, आज भी ध्यान से सुनो, आपको भी पागल बोलेगा क्योंकि एक आपका टीम में कितने लग्जरी कार है? हाँ, मेरा टीम में आज कितना लोग गाड़ी चला रहा है, कम से कम 5 लोगों के पास लग्जरी कार है। सो आपको भी बता रहा हूँ ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा लोगों का साथ तो रहे हो, सक्सेसफुल लोगों का साथ तो रहो, सक्सेसफुल लोगों से सुनिए, लगातार सुनिए, एक बार 2 बार नहीं, लगातार सुनिए। कितना लोगों ने क्या क्या मेरे को बोला था। हाँ, मेरा साथ काम करने वाला बहुत था लेकिन छोड़ दिया, आया था गिव अप कर दिया, लेकिन उसका पास तो ये नहीं, जो गिव अप कर दिया उसका पास कुछ नहीं है। मैंने गिव अप नहीं किया, आज तक मैं हूँ, और उससे इंटरेस्ट बात है। और बता दो क्या, बता दीजिए। अच्छा बता रहा, चलो ठीक है, आप बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ। मेरा अपलाइन जो है, माई स्पॉन्सर, जिसने मेरे को बोला करीम यहाँ जुट जा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। क्या बोला था? करीम तू ज्वाइन कर, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। करीम तू ज्वाइन कर, जिंदगी बदल जाएगा। एक बार नहीं, 17 टाइम्स मेरे को क्या बताया था, करीम तू ज्वाइन कर ले स्टेज में, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। मैंने ज्वाइन किया, मेरा जिंदगी बदल गया। लेकिन जिसने मेरे को बोला था उसका जिंदगी नहीं बदला, क्योंकि वो उसी दिन ज्वाइन किया और
उसी दिन उसने परचेस किया। आज तक उसने ना एक मीटिंग किया, ना कोई प्रोडक्ट परचेस किया। वो आज भी जॉब का तलाश में है, उसका पास आज भी जॉब नहीं है। क्या मजेदार इंडस्ट्री है। मेरा अपलाइन उसको कुछ नहीं मिला। बीच में मुझे फोन किया था जब वो नया प्लान आया था कि सिल्वर मेंटेन करने से क्या 2 लेवल में 3 मिलता था एलओबी, तो मुझे फोन किया था उसने, बोला कि मैं आप लोग का अपलाइन हूँ, मुझे थोड़ा ये नया प्लान समझा दीजिए, मैं करने से मुझे कितना पैसा आएगा। फिर मैंने उसको समझाया। आदमी ज्वाइनिंग देने से पैसा नहीं मिलेगा, आदमी ज्वाइनिंग देने से पैसा नहीं मिलेगा। ये लीडरशिप बिजनेस है। आप लीडर क्रिएट करो, सीखो, समझो, तब आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे लोग हैं। हाँ, तो 2-3 साल काम किया, कुछ रैंक अचीव कर लिया, बता तो मैं तो डायमंड हूँ, मैं तो क्राउन था, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा। रैंक से कुछ नहीं मिलता है, आपको कुछ भी बन जाओ, क्योंकि 6 लोगों को चेंज कराते हैं और ब्रॉन्ज बनाते हैं, क्राउन बन जाता है, लेकिन नहीं पैसा नहीं आएगा। सीखना पड़ता है। यू मस्ट बी लर्न। सीखो, बार बताते हैं, सीखो। और सीखने के लिए आपका पास यूट्यूब है, बेस्टिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल है। हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर प्रोडक्ट का नॉलेज जा करके वहाँ से सीखिए। बेस्टिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सर्च कीजिए, उसका ओरिजिनल जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है। हर ट्रेनिंग एंड मीटिंग में है, अलग अलग लैंग्वेज में है। सो आप सीखिए किससे सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आगे जाना है, पूरा ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका हाथ में स्मार्टफोन है, आप लगातार सीखते जाइए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कोई भी एक्सपर्ट आपका आसपास है, कोई जान पहचान कोई एक्सपर्ट है जो 10 साल से 20 साल से डायरेक्टली इंडस्ट्री में, उसका साथ जा करके बैठ जाइए। बाबलू सर का साथ बैठ जाइए, मेरा साथ बैठ जाइए, हमारा बहुत सारा सक्सेसफुल लीडर है, बैठ जाइए और उसका साथ वो आपको बताएगा। आप डॉक्टर बनना है ना, अगर आपका लड़का को डॉक्टर बनाना है या आप डॉक्टर बनना है, किसको जाकर के पूछेगा? कोई एक चौकीदार पूछेगा डॉक्टर कैसे बनना है, ना कोई एक डॉक्टर को जाकर के पूछेगा डॉक्टर कैसा बनना है। डॉक्टर को ही पूछेगा ना। जरूर। डॉक्टर को नहीं पूछेगा तो फिर वो आपको रास्ता दिखाएगा, तो आप समझ गए सर क्या बोल रहे थे। अगर अनाड़ी को पूछेंगे तो अनाड़ी बनाएगा आपको, खिलाड़ी का वो कैसे पता होगा उसको, खेल तो नहीं पता होगा ना। तो वही बात है, आप लोगों को जो चीज जानना है उसका एक्सपर्ट से आपको नॉलेज लेना है। अगर आप ऐसे लोगों से नॉलेज लेंगे जो इसका बारे में जानता ही नहीं है, तो आपको तो उसका दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वो तो महापुरुष बनने का चक्कर में आपको उल्टा सीधा ज्ञान दे देगा और फिर जाके आपका बर्बादी हो जाएगा। और वक्त जिंदगी में सबसे कीमती चीज है वक्त। अगर आपका वक्त बर्बाद हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे दोस्त। इसलिए सोच समझ के सलाह लो, मशवरा लो। अगर किसी से आपको नॉलेज लेना है, किसी से अगर कंसल्ट करना है, तो आपको हमेशा कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका बेस्ट लोगों से बात करना है। उसका बारे में जिसका नॉलेज है उससे बात करो यार, तभी तो पता चलेगा। तो वही चीज है, कोई भी चीज को अगर आप फॉलो करना है तो उसका क्या है, उसका सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, उसका बारे में पता करो, वो कैसे काम किया, वो क्या करते हैं, उनसे बात करो, तब आपको पता होगा। जिसको इसका बारे में मालूम ही नहीं है उससे पता करोगे तो फिर और दूसरा कुछ बता देगा, वो आपको क्या कहाँ लेकर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सही बात है ना। तो सक्सेसफुल एंड एक्सपर्ट एंड मोटिवेटेड लोगों का साथ रहिए। आप एक बार आंख बंद करके देखिए आपका फ्रेंड्स कौन है, आपका जो एसोसिएट है वो कौन लोग हैं। बी केयरफुल, सिंसियरली चॉइस योर एसोसिएशन, है ना जी सर। और एक मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली बहुत अच्छा है, जहाँ में लाखों लोगों का जिंदगी जीरो से हीरो बना सकता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहता है। वैसे लोग यहाँ में बहुत करोड़पति बन सकते हैं, मिलेनियर बिलेनियर बन सकते हैं। पर सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ में सबसे ज्यादा ये जो मतलब क्या है, बेकार लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते हैं। जो लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या है, मतलब धोखेबाज लोग बहुत सारे आते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहना। शॉर्टकट वाले लोग, जिंदगी में एक ही चीज समझ लो यार, किसी भी किताब में आपने सुना है कि शॉर्टकट मार के जिंदगी में कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। तो जब शॉर्टकट बोले और ज्यादा इजी का बात बोले, तब आप समझ जाना यहाँ में कुछ घोटाला है। तो ज्यादा इंक्वायरी करना, कभी भी आंख बंद के विश्वास मत करना। जब भी आपको पता चले कि किसी ने बोला कि आसान है, एकदम शॉर्टकट है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ प्रॉब्लम है। कल मेरे एक दोस्त बता रहा था, रात को हम
मीटिंग कर रहा था, मीटिंग के बाद वो बता रहा था उसका पिताजी ने एक जमीन लिया, इतना तकलीफ करके उसका पिताजी ने जमीन लिया और फिर पता चला कि वो आदमी ने आके थोड़ा सस्ता में बेच दिया। तो वो सोचा अच्छा जमीन है तो ले लेता हूँ सस्ता में, और बोला इंस्टॉलमेंट में पैसा दो, किसी को मत बोलना। वो बेचारा दे दिया सीधा साधा आदमी, बाद में पता चला वही जमीन 4 आदमी को बेचा है। अब सोचिए 4 आदमी को बेच दिया। तो इसलिए कोई भी चीज को अगर आप शॉर्टकट, कोई भी चीज अगर सस्ता, ये सब चीज में आपको कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ में क्या होता है कुछ ना कुछ, हाँ कभी कभार अच्छा भी हो सकता है, तो उसका इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी ज्यादा करना है, जब ये पता चले आंख बंद करके बिलीव मत करना दोस्तों, इंक्वायरी करो, हमारा ऊपर भी इंक्वायरी करो। ये आप लोगों को 100% राइट है, आप लोग इंक्वायरी करो, जानो उसका बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछो, सीखो इसका बारे में, और फिर उसके बाद जांच परख करके उसका बाद डिसीजन लो, क्योंकि आपका पैसा, आपका समय बहुत कीमती है, उसको बर्बाद मत करो। और मैं और एक बात बोलने वाला था, तब मैं एक्चुअली मिडिल से मैं भूल गया। सारे वेस्टिजियंस को मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी बहुत सारे लोग देखेंगे ये वीडियो, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबको आज से आप लोगों को तैयार हो जाना है कि आप वेस्टीज नंबर 1 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आप मेंबर्स हो, आप पार्टनर्स हो। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी इंसान अगर किसी को कोई भी जाली कंपनी लेके घूमता है तो उसको कम से कम फेस करना है, लोगों को अवेयर करने का दायित्व आपका है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं करोगे करेगा कौन? और हमने ये वेस्टीज ने ये इंडस्ट्री को एक नाम दिया, एक सम्मान दिया है, तो ये चीज को अगर कोई आके वो कर दे, बर्बाद कर दे, ये हम कैसे सहन कर सकते हैं, उसको कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, किसी पर शर्त पे नहीं करेंगे। और इसको आप लोगों को जवाब देना है, इसलिए मारपीट नहीं करना है। उसका जब भी जहां भी जाता है, जहां आप लोग खड़ा हो जाना है, वहां जाके बोलना है, पूछना है उसका बारे में, सारा दिखाना है, पूछना है कि क्या क्या है तेरे कंपनी का, सब कुछ बोलना है, लोगों को अवेयर कराना है। ये बात देखो आप लोगों को करना है, ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे वेस्टिजियंस का। फ्रॉड एंड इलीगल भी होना नहीं चाहिए। आपका साथ कोई फ्रॉड होना नहीं चाहिए, आपका साथ कोई इलीगल होना नहीं चाहिए। अगर कोई फ्रॉड कंपनी आपका पास आया तो सिंसियरली उसको जवाब देना है, फ्रॉड से बचना है माय डियर फ्रेंड्स। फ्रॉड एंड इलीगल कंपनी, मैंने काफी कंपनी को देखा जो मनी रोटेट करने, मनी सर्कुलेटेड करते हैं, बिल्कुल फंसना नहीं माय डियर फ्रेंड्स। बाद में मेरे 10 लाख चला गया, 20 लाख चला गया, मेरा 50,000 चला गया। कौन बोला था आप इन्वेस्ट करने से पहले 20 बार सोचो, 20 बार तलाश करो क्या कंपनी जो बता रहा है ये सही है। कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचिए, आपका मेहनत का पैसा बेकार जाएगा, आपका मेहनत का पैसा बेकार जाएगा। तो आप सोचिए समझिए, उसका बाद लालच में मत घुसिए, लालच कालू बोला। हाँ, और एक बात क्या है, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि आप क्या करो 10,000 दे दो, 10,000 आपका गया, बन गया उल्लू नंबर 1। तो फिर क्या करना है, 2 लोगों को उल्लू बनाओ और 20,000 लाके दो, तो आपका 10,000 घूम के आ जाएगा। अरे भाई मेरे पॉकेट में पैसा तो सही था, तो उसको क्या जरूरत था किसी का हाथ में देना और फिर 2 लोगों को चूना लगा के फिर मेरा पैसा वापस पॉकेट में लाना? ये कोई दिमाग वाला का काम है या बेवकूफ का काम है? आप खुद सोच लीजिए। कोई अगर आदमी अपना पैसा पॉकेट का देता है किसी को, फिर अपना तेल जलाता है, अपने भाई दोस्तों को जाके बोलता है कि तू एक काम कर, तू भी अपना पैसा दे दे, और फिर 2 लोगों को चुना लगा, तो वो काम फिर वो 2 लोगों को आप घूम फिर के अपना तेल खर्चा करके समय लगा के, अपना पैसा सही था पॉकेट में, अपना काम सही था, वो काम का पॉकेट का पैसा किसी को दे दिया और देख के आपने क्या किया, फिर क्या हुआ, टेंशन पाल लिया और घूमो जाके इसको पकड़ो उसको पकड़ो, पैसा दो भाई पैसा दो, ये करना है वो करना है, और करके 2 लोगों को चूना लगा के फिर अपना पैसा पॉकेट में आया। आने से भी क्या किया आप प्रॉफिट में, 2 लोगों का पैसा, अपना भाई रिश्तेदार का पैसा आपने दे दिया, और देने का बाद फिर क्या हुआ, अपना पैसा तो आ गया पर 2 लोगों का पैसा तो चला गया। अभी वो 2 लोगों को पैसा मिलने, 4 लोग ढूंढो, 4 लोगों को पैसा मिलने के लिए 16 लोग ढूंढो, तो वही करते करते फिर क्या होता है, फिर आप देखो आप अपना एक गलती की वजह से 100 लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है दोस्तों। और ऐसा बहुत सारा कंपनी मैंने देखा, आज से नहीं लग गया, 10 साल से मैं देख रहा हूँ। आते कोई एरिया में कुछ दिन करते, फिर वो एरिया से गायब, फिर दूसरा एरिया में जाते। तो आप लोग तो अवेयर होना है, इसका बारे में खबर लेना है, कहाँ कहाँ चल रहा है, एक बार जाके खबर ले लो यार। 10-20 हजार रुपया बहुत होता है। किसी का कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है, एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन ले नहीं पाता है बिकॉज ऑफ 5,000, 4,000, 2,000 रुपीज के लिए, और आप लोग 10-10 हजार रुपए ऐसे ही खर्चा करोगे और लालच दिखा के किसी का मुर्गी बिक्री करवा दोगे, किसी का वो बकरी बेचवा दोगे, किसी का वो क्या है गाय भी बेचवा दोगे। ये कैसा सिस्टम है भाई, ये ऐसा तो मत करो। मैंने ऐसे देखा लोग, हाँ पैसा लाखों लगा दिया, दूसरे का पैसा लगा दिया, बाद में अपना घर से बाहर है, आज भी घर नहीं आ पा रहा था। गारंटी देते थे मैं हूं ना अब लगाओ पैसा, मैं हूं ना अब लगाओ पैसा, पैसा लगा देते हैं, बाद में जब कंपनी बंद हो जाता है ना तो पागल बन जाते हैं लोग, घर छोड़ देते। सो मनी सर्कुलेटेड कंपनी में मत फंसो,
ध्यान से देखो कितना ऐसे ऐसे मनी मार्केट, आप लोगों को पता है, आप लोगों को बीच में था, ऑफिसेस था, सब कुछ था, लेकिन आज वो कंपनी कहाँ है? कहाँ है? 2 दिन बाद गायब हो जाएगा, खत्म। तो माने इन्वेस्ट करने से पहले आप बार बार सोचिए, समझिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट भी इस कंपनी का सारा का काम करते हैं, सही प्रोडक्ट वेस्टीज ने जैसे सही प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। मैनेजमेंट नाम है सर फेमस। आज कंपनी एक बेस है कंपनी का, आज वर्ल्ड वाइड में नाम है, आज इंडिया में नाम है, आज एक सक्सेसफुल कंपनी है, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दिया, इसका रिजल्ट है, लोगों ने देखा है कि ये प्रोडक्ट यूज करके, आप लोगों को भी पता है, आपका आस पड़ोसी में लोग होंगे जो प्रोडक्ट यूज किया, उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट है, आपका आसपास में ऑफिस होगा, सालों से लोग पैसा कमा रहे। हम कहा अमेरिका से आए हैं, हम तो यहाँ का लोग है ना, हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, सक्सेसफुल है। आज असम में 500 से ज्यादा लोग गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, 500 से ज्यादा। और कितना किसको आपको वो करना है? आप ऐसे चुपचाप आके, आप कभी मत समझिएगा ऐसा चीज है कोई कंपनी और आके आपको बोल दिया और आप बड़ा आदमी बन जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अगर कोई चीज, अगर चमत्कार बाबा आ जाता, कोई चीज हो जाता जिससे जिंदगी बदल सकता है, तो अपना रिश्तेदार कितना, उसको सबसे पहले पूछना है, जो भी आता है उसको पूछना है कि तेरा पहले आपका भाई, फ्रेंड, फैमिली में कौन कौन लोग हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, उसका बात बताओ आगे। कौन कौन ज्वाइनिंग किया, वो लाखों करोड़ों कमाने वालों का आगे करोड़ का कहानी दिखा दिया ना, उसका पूरा खानदान का सब लोग ज्वाइन किया ना, नहीं किया, उसका बारे में उसको पूछो। अगर लाखों करोड़ कमा रहे, जरूरत नहीं है ना भाई, तू कमा रहा है इतना पैसा, तू अपना रिश्तेदार सबका आईडी बना दे यार। तू तो ऐसे ही, अगर आप लोग का भला करने के लिए आ रहा है, अपने रिश्तेदार को इतना पैसा कमा रहा है, ज्वाइन करा नहीं सकता है क्या? करा दो, तू कमा ले सब, फिर हमारे पास आना। ऐसे ऐसे है लोग। मैं क्राउन हूँ, मैं क्राउन बन गया, और अरे भाई तू क्राउन है, लेकिन नाम का क्राउन है, काम का नहीं है। कम बिना काम से पैसा, आज भी नहीं काम कर रहा हूँ, फील्ड में काम करना पड़ता है। लोग ट्रेनिंग में जाते नहीं, मीटिंग में जाते नहीं, है ना, ट्रेनिंग मीटिंग लेते नहीं, और बताते अलग अलग बात बताना शुरू कर देते, क्योंकि सीखते ही नहीं, इसलिए काम कामयाब नहीं है। सीखना जरूरी है, मैं पहले से भी बता रहा हूँ, यू मस्ट बी लर्न, और लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, नॉट फ्रॉम द फेलर। आप हर वेस्टीज में आकर के किसी ने अगर पैसा नहीं कमा पाएगा ना, तो गलती उसका है। अगर किसी ने आपको, आप जानते हैं मैं तो वेस्टीज किया, सक्सेस नहीं हो पाए, गलती आपका है, क्योंकि सिस्टम एक ही है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सफल नहीं हुआ तो गलती किसी का नहीं है, आपका गलती है। आप सही ढंग से नहीं सीखा, सही ट्रेनिंग नहीं लिया, सही एजुकेशन नहीं लिया। फिर से आप एजुकेशन लीजिए, खुद को एजुकेटेड कीजिए, सफल बन सकते हैं आराम से। हम देखते देखते अभी मोरीगांव में मोरीबारी पहुंच गया, अब मोरीबारी पहुंच गया, अभी हमारा प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम करेगा, और लगातार कंटिन्यूसली हम ट्रेवल कर रहे हैं दोनों। हाँ, और बबलू सर को देखते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली वो ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए तो उसका चेक अच्छा है, सब कुछ ठीक है, नेटवर्क भी सही है। अगर आप घर में बैठ करके, हाँ, घर में बैठ से कुछ नहीं होता है, होगा घर में बैठ करके, घर में बैठने से क्या होगा? घर में का अंडा मिलेगा। घर में बैठेंगे तो घर का अंदर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बोल रहा था कि कोई इंसान सबसे ज्यादा, गाड़ी सबसे ज्यादा सेफ कहाँ है? शोरूम में है, पर वो बनाया किस लिए गया है? रास्ता में चलने के लिए, और वो रास्ता में सबसे अनसेफ है। तो पर वो रास्ता में चलने के लिए एक जूता सबसे अच्छा सेफ काम है, उसका बक्सा में है, पर उसको किस लिए लगाया गया? कि पहनने के लिए, है कि नहीं? तो आज क्या है, आप अगर आप कंफर्ट में रहेंगे, आराम से रहेंगे, तो आपका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, आपका परफॉर्मेंस आने वाला नहीं है, आपको कोई नहीं जानेगा, आपका जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका जिंदगी में आपका कोई, आपके लिए कोई प्राउड फील नहीं करेगा। एक बात बताता हूँ दोस्तों, मैं अपना फैमिली का सबसे नालायक बच्चा में था, आज हर कोई मुझे लेके प्राउड करता है। यही फर्क है। अगर आप मेहनत करोगे, अपने आप को मतलब आप डेवलप करोगे, अपने आप को आप जितने भी अपने आप तकलीफ में डालोगे, तो आपका जिंदगी में आपका क्या होगा? आपका बदलाव आएगा, और वही बदलाव आपके लिए इज्जत लेके आएगा, और आपके वजह से बहुत सारे लोग प्राउड भी फील करेंगे। वो प्राउड फील करेंगे जो लोग पहले आपको पहचानते नहीं थे, फिर आपको आपका माने नाम लेके उसका पहचान देंगे लोगों को। ये बात याद रखना। तो थोड़ा मेहनत, और इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत से नहीं हुआ भाई। आराम से कुछ भी नहीं होता। अगर आराम से होता तो दुनिया में ना कोई काम ही नहीं करता, समझ गए? तो सारे लोग क्यों काम करते? आज भी अंबानी काम करता है, बिल गेट्स आज भी 5 बजे जागता है, नरेंद्र मोदी जी हर दिन 6 बजे जागते काम करते, हर कोई इंसान, हेमंत बिश्व शर्मा आज देखिए वो कितना मेहनत करते। आज अगर आराम से होता तो घर में बैठ के खाली रिमोट चलाता हो जाता, हो तो सीएम है। आप सोचिए, हमारा जो भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे आप दुनिया में,
हर कोई मेहनत करता है, बिना मेहनत घर में बैठेंगे कुछ नहीं होने वाला। बस एक ही चीज होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो वक्त लेके आया आप उसको वेस्ट कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। क्योंकि सबसे कीमती चीज क्या है जिंदगी में? वक्त। और वही चीज अगर आप खत्म कर दोगे, किसी का 60-70 साल का जिंदगी, उसमें से अगर आप सो के घर में लेटते लेटते अगर आपका उसका उसमें से ही खत्म कर दोगे ज्यादातर टाइम, तो फिर क्या होगा? कमाओगे कब, जियोगे कब, इंजॉय कब करोगे? तो इसलिए निकलो यार, फिर घर में बैठ के। और सोचने वाला को ज्यादा टेंशन लेने वालों को कभी सक्सेस नहीं होता। अब काम करना, थिंकर ज्यादा थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको स्टेप लेना होता है, एक्शन में आना है। अरे यार नॉलेज, ऐसे लोग मुझे मिला, नॉलेज का भंडार है, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं है। इतना दिमाग है इसका पास बैठो तो मुझे लगता है यार मुझे तो कुछ ही पता नहीं है, ये तो सब जानता है। पर देखो उसका चेक नहीं आता, वो इनकम नहीं कर पाता है, उसका पास घर में उसको महीना में बाइक का तेल भराने का पैसा नहीं उसका पास। दिमाग पीएचडी कर लिया वो पूरा दिमाग हमको सिखा देता है। तो वही चीज है। तो आपको क्या है, दिमाग रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, बट नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाली नॉलेज लेने से, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज बर्डन यार, बोझा हो जाएगा आपका, गधा का वो लोड लेके आप घूमते रहोगे, कोई काम नहीं, जहां जाओगे वहां प्रॉब्लम होगा। तो नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज बर्डन। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करो, विदाउट एक्शन उसको काम ही नहीं है। तो आपको एक्शन में लाना है।